तो इस स्टोरी के स्टार्टिंग में अंदर हम देखते हैं एक लड़की कहती है कि भाई तुम डैड के डिसीजन को कैसे आगे का सपोर्ट कर सकते हो कि वो मूव फैमिली के अगेंस्ट में मूव कर सकते हैं। यदि अगर ये बातें बाहर फैले ना तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, लोग हमारे अंडर में काम कैसे करेंगे, हमारे लिए काम कैसे करेंगे। ओ गधा, अरे यार ये दुनिया जहाँ पे एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के ऊपर भोगता है, वो फैमिली वो बड़े लंबे समय से डिक्लाइन में जा रही है। वो तो अब यहाँ की एक सुपर फैमिली होने का नाता भी डिजर्व नहीं करती है मुझे। पर लेकिन वो कहते तुम्हें क्या उस लूजर मूचेंग की चिंता है? टेंशन मत लो, अब से जिंदगी में तुम कभी उसका चेहरा नहीं दिखोगी क्योंकि उसका किस्सा खत्म हो चुका है ऑलरेडी। मुझे वेट, तुमने उसे मार दिया। वो कहते ये उसकी खुद की गलती के कारण हुआ है और वैसे भी तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है आखिरकार। तो यदि मूव फैमिली में हल्की सी भी थोड़ी सी बुद्धि होना तो वो हमारे अगेंस्ट में या हमारे बराबर कुछ भी करने की औकात नहीं रखेंगे। वैसे भी डैड ने ऑलरेडी तुम्हारी शादी अलायंस है ना वांग फैमिली के साथ कर दी है, तुम जल्दी उनकी बहू बनने वाली हो। वो कहती है मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। और तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए बहना। एक माउंटेन के बच्चा पे मामेंट की आंखें खुलती है कि वेट मैं कहूँ, आई कांट बिलीव मैं ब्लू स्टार पे वापस आ गया। ये एक ओरिजिनल ओनर की बॉडी है जिसका नाम है मू चैंग। इसका नाम तो मेरे नाम जैसा ही है। मैं एक कल्टीवेटर था वंस ऑन मिलियंस ऑफ जीनियस में। मैं एक इमोर्टल रिलम तक पहुंच चुका था, यहाँ तक कि इमोर्टल एम्पर रिलम तक स्टेज पे पहुंच चुका था जो कि हजारों लाखों सालों में कोई नहीं पहुंच पाया था। देन मैंने डाउ प्रिंसिपल को भी अपने अंडर में कर लिया था। मैंने वर्ल्ड ओरिजिन को अपने हाथों में कर लिया था जिससे मैं एक पावरफुल बीन बन सकूं। पर लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये न्यूज हर तरफ लीक हो जाएगी। तो 3 स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेशन एम्पर है ना वो साथ मिलकर मुझ पर अटैक करने बढ़ गए थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उन 3 के अलावा और कोई दूसरा डाउ एम्पर इस दुनिया में आए। पर लेकिन मैंने 2 को तो मार दिया और एक वहां से भाग गया था। पर लेकिन मैंने भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहां से सर्वाइव करके निकल गया। मैं जानता हूँ इस ब्लू स्टार के रूल्स को, ये बहुत वीक है, स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा कम है। पर लेकिन मैंने इमेजिन नहीं किया था उससे भी ज्यादा बेकार है। इस कंडीशन में तो मैं बस अभी अपनी क्यूआई गैदरिंग के 5th स्टेज तक ही पहुंच पाऊंगा जबकि मेरे पास इस बॉडी की ओनर की बॉडी है। चलो इसका इनहेरिटर कर्मा ले लेते हूँ। मैं तुम्हारा बदला लूंगा, तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट करूंगा, बस एक बार कर्मा सेटल हो जाए फिर उसके बाद मैं इमोर्टल रिलम पे पहुंचूंगा। बाजार में होता है तो वहां पे उसे एक आवाज आती है कि तुम क्या चाहते हो, मैं मू फैमिली से हूँ। वो तो 1 मिनट ब्लू स्टार यहाँ पे ज्यादा कल्टीवेटर नहीं है पर लेकिन मैं सेंस कर सकता हूँ क्यूआई पावर। लड़की जिसका नाम होता है यूली 18 साल की होती है, डॉटर होती है मू फैमिली की। वो तो ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ तुम मू फैमिली से हो। इस आधी रात को यहाँ अकेले में लड़की तुम किसे ढूंढ रही हो? वो तो मुझे जाने दो, मैं अपने यंग मास्टर को ढूंढ रही हूँ। वो तो यंग मास्टर को? वो बास्टर्ड वो तो मारा गया है। कोई ना, मैं जरा तुम्हारे जिस्म को चेक करना चाहता हूँ अपना कुछ घुसेड़ के। वो कहती है मुझसे दूर हो। वो आए हाय हाय मुझे अच्छा लगा तुम इस प्रकार से एक्ट करी हो। वो कहती है ओए ब्रांच ऑफ इडियट, उसे आके का हाथ लगाने से पहले मुझसे सामना करो। वो कहता है ये ज़ोंग फैमिली का बिजनेस है, चला जा यहाँ से। वो कहता है ये मिडनाइट में मुझे ढूंढने के लिए आई है तो एब्सोल्युटली मैं यहाँ से ढूंढूंगा। वो कहता है यंग मास्टर मैंने आपको ढूंढ लिया। होता वेट है जिसके बारे में तुमने मेंशन किया ये इसको तो मार दिया गया था, ये जिंदा कैसे है? खैर कोई ना, ये इसकी गलती अब ये यहाँ आया है वापस मरने के लिए। हम तुम्हें एडवाइस देंगे कि चुपचाप यहाँ से चला जा। पर तभी वो दोनों अटैक करते हैं। वो कहता है हाफ ब्रांच ऑफ इडियट जिन्हें मार्शल आर्ट का एम तक नहीं पता और मामेटा उन सबको पीट पाट के रख देता है कि ना तुम कुछ कह रहे थे क्रिपल वगैरह। वो कहता है कि मेरा भाई जांग भाई है, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ तेरा सरनेम क्या है, तो ही वो बहुत ज्यादा बोल रहा था ना। एंड देन उसको भी पीट पाट के रख देता है। वो कहता तुम डरी तो नहीं, मैं आ गया था। वो कहता मुझे लगा आपको कुछ हो गया। वो कहता है इसके पास इनहेरिटेड डाउ फिजिक है, लड़की एक परफेक्ट है कल्टीवेशन के लिए। इसकी क्वालिफिकेशन देखूं तो आगे चल के ये एक इमोर्टल एम्प्रेस बन सकती है। मुझे डोंट वरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। चलो घर चलते हैं। वो कहता है पर लेकिन फैमिली हेड वो आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो खुदा अभी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो ओल्ड मैन बाद में कर जाएंगे, सबसे पहले हम चलते हैं। वो कहता है कमीने तू मुझे बुली कर रहा है, मू चैंग तेरे अब इच्छा खत्म हो चुकी है। हेलो ब्रदर, वो बास्टर्ड जिंदा है, मरा नहीं है। तो मुझे यहाँ तक कि बड़ी बुद्धि से मारा भी है, हमारे सारे आदमियों को भी। होता है क्या कहा, वो जिंदा है, तुम मुंह चैन के द्वारा पीटे जा चुके हो। वो कहाँ पे? मैं अभी आ रहा हूँ। यूजलेस ट्रैश, तुम जिंदा कैसे हो? हट जा मेरे रास्ते से औरत। हेलो, हाँ अपने सारे आदमियों को बोलो जल्द से जल्द फॉलो करे, हमें अपनी अपनी किसी बिजनेस पे जाना है। हम देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर एक जहाँ पे वो कहता है मोहम देखिए मेरे साथ कौन आए हैं। होता है यंग मास्टर आप यहाँ पे, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। मुझे नहीं आप बैठे रहिए, मैं आपको यहाँ विजिट करने के लिए आया हूँ कि आप ठीक है कि नहीं। वो था आपके इस कंसर्न के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे हम देखते हैं वो अपने बहुत सारे गुंडे लेके आता है। वो कहता है क्या वो सच में अभी भी ऊपर है तो हम कोई मूवमेंट करें? वो तो टेंशन मत लो, हमें कोई नहीं रोकेगा, इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लूँगा। चलो ऊपर। हम देखते हैं वो ऊपर होते हैं। वो आता है, वो कहता है वेल यंग मास्टर मू तो तुम भी यहाँ हो। वो कहता है तुम्हें आखिरकार यहाँ आने को किसने कह दिया? तो मैं 30 सेकंड दूंगा, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। क्या 30 सेकंड दोगे? अरे दे देखो जरा, वापस बोलो मेरे क्या कानों में तेल चला गया था, वापस बोलो। उसकी माँ कहती है कि लिन बाहर क्या हो रहा है? मुझे तुम अंदर जाओ, तुम आंट के साथ रहो, कुछ भी हो जाए बाहर मत आना। मुझे ठीक है।
मतलब मैं तुम्हें एक चांस दूंगा, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, अन्यथा मुझे माफ करना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। वो कहता मेरे सामने ज्यादा बोल रहा है, इसकी हड्डियां तोड़ दो। पर कुछ समय बाद वो कहता यंग मास्टर आप चाय मांग रहे थे ना, ये लीजिए चाय। वो कहता सिट डाउन, मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा, मुझे मेरे जूते कहीं रखने हैं। बता क्या प्लान है इस चीज़ को सेटल करने का। होता 3 लाख कैसे रहेंगे, मैं आपको 3 लाख दे देता हूँ। होता 2 मिलियन। होता इतना ज़्यादा तो नहीं है। होता कुछ भी कर, मुझे 3 मिलियन 2 मिलियन चाहिए। जितना तूने मुझे मारा है, जितना तूने मुझे डराया है, उन सब का हिसाब अभी अनंत है, पर मैं तुझसे 3 मिलियन ही मांग रहा हूँ। होता यूजलेस, जाओ यहाँ से निकलो। वो कहता है टेंशन मत लीजिए, पैसा जल्द ही आ जाएगा। होता हाँ क्यों नहीं, मेरा गर्दन था दर्द कर रहा है, मसाज दे सकता है। होता हाँ क्यों नहीं, और वो मसाज देने लगता है, उसे 2 मिलियन मिल जाते हैं। होता वाह बड़ा तेज था। यदि अगली बार तूने ऐसा किया मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। होता अगली बार ऐसा नहीं होगा, ये मेरा वादा है। पीछे होता यंग मास्टर ज़ैंग। वो कहता वो फकिंग पीस ऑफ ट्रैश इतना पावरफुल कैसे बन गया। होता यंग मास्टर हम और आदमियों को बुलाए। होता सालो तुम लोग कुछ नहीं कर पाए, और आदमी आके क्या ही कर लोगे, तुम्हारे कारण आज मुझे इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी है, इस चीज़ से मैं खुद डील करूंगा। हम देते हैं ज़ैंग फैमिली के अंदर। होते ज़ैंग भाई आधी रात को घर से बाहर गया था एंड देन इस हालत में बाहर आया है। होता कि यंग मास्टर थोड़ी किसी मामले में अटक गए थे किसी से, उनको थोड़ा सा मुंह पे लूसेस हुए हैं और $2 मिलियन का लॉस हुआ है। फैमिली हेड उसे डांट रहे हैं। होता कि मेरा यंगर ब्रदर हमेशा इस प्रकार की चीजें करता रहता है। खैर कोई ना, क्या तुमने वू शाओ फैंग को पता किया कि वो आ रही है कि नहीं। वू शाओ फैंग डॉटर ऑफ द वू फैमिली इन यंग बाई, मुझे उसके क्लोज आना होगा, मेरी ज़ैंग फैमिली के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। होता मिस वू, वो हमारे यहाँ पे सिटी में कल 8 बजे आ जाएगी और 3 दिन बाद वो वापस यंग बाई के अंदर चली जाएगी। ठीक है तो मेरे लिए अरेंजमेंट करो, मैं उससे मिलूंगी। हम मेट अपने अपार्टमेंट में। वो कहता तुम थोड़ा आराम करो, ठीक है मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, और वो हमें वापस कभी परेशान भी नहीं करेंगे। वो देखिए मत जाओ, मुझे डर लगता है। हो जाए टेंशन मतलब तुम बस आराम करो, मैं हूँ तुम्हारे पास। ये मेरा पहला दिन था यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे किसी यांग डोंग के अंदर एंटीक आइटम बिकते हैं। कल चलूंगा देखने के लिए, क्या पता कोई कल्टीवेशन रिस्टोरिंग आइटम मुझे मिल जाए। हम लेते हैं एंटीक मार्केट के अंदर, जहाँ पे हम लेते हैं वहाँ पे वो फैमिली की बेटी भी आती है और उसके साथ होता है एक बंदा जिसका नाम होता है मिस्टर चैंग। वो कहते हैं मिस्टर चैंग अब इसे ट्राई करना चाहेंगे। होता है कि यंग लेडी मेरा काम है आपको प्रोटेक्ट करना, ये बोरिंग है अकेले ये सब कुछ करना। अरे चलो वहाँ चल के देखते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे होती है मिस ज़ांग। हम देखते हैं वो उसको देखती है। होते हैं हाय मिस वू, व्हाट अ कोइंसिडेंस, हम यहाँ मिले। होते तुम कौन हो, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। बोलते कि हम 3 साल पहले मिले थे आपसे यांग वाई के अंदर। हाँ अब आप हमारे यहाँ सिटी के अंदर है। तो कैसा रहेगा कि मैं आपको यहाँ पे ये स्ट्रीट दिखाऊं कि कैसे ही है। होता गुड, चलो एक लोकल बंदा हमारे साथ जुड़ेगा, ये बढ़िया है, इसे ले लो। होता ठीक है। हम आमेटर उसकी मेड इधर उधर घूम रहे होते हैं। वो होता है कि मोस्ट ऑफ आइटम तो एकदम बेकार है, ऑर्डिनरी है, किसी काम का नहीं है। ओह वाह एक पेंडेंट, ये पेंडेंट तो बड़ा कमाल का लगता है, इसमें एनर्जी भी बढ़िया है। ये कितने का है पेंडेंट। वो होता है ये बच्चे ये आंखें तो बड़ी कमाल की है, ये उन जोंग एरा का है, 7000 साल पुराना है। सो 5 मिलियन सही है इसके लिए। होता है कि 5 मिलियन कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो तुम, मैं तुझे 500 दूंगा। होता है ठीक है डील, देखिए ये लीजिए कर दीजिए। हम देखते हैं वो वहाँ पे कर लेता है। देखिए इस नेकलेस का कितना होगा। वो कहता मैंने 500 दिया है, इसका कंफर्म हुआ है। वो कहता सॉरी पर मैंने इसे बोरो ले लिया है। ये देखिए वहाँ पे मिस ज़ांग कहती कि वेट ये तो मर चुका था मुंह, ये जिंदा कैसे है। डोंट टेल मी ये। मुझे ब्रदर मुंह मैं तुम्हें 5 लाख दूंगी, ये जेट पेंडेंट मुझे दे दो। तो उसे इग्नोर करके जाने लगता है। वो कहता है ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट बन चुका है। वो कहते हैं मिस्टर चैंग मुझे वो चाहिए, इरिटेट कराइए मुझे डोंट वरी मैं हैंडल करता हूँ। यंग मैन वेट। हाँ क्या चाहिए, क्या तुम लूटना चाहते हो मुझसे। वो कहता है मैं आपको 5 मिलियन दूंगा इस जेट पेंडेंट के लिए। सॉरी पर लेकिन मुझे नहीं चाहिए, आप रखिए। वो कहता है कि यंग मैन यहाँ से तुम नहीं जा सकते। वो कहता है यून लिंग तुम जाओ, मैं इसे देखता हूँ। वो कहता है यंग मैन तुम आके का कुछ ज़्यादा ही समझ रहे हो। वो कहता है वाह क्या बात है, क्या पावर है। वो कहता बच्चे तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें किससे पंगा लेना चाहिए, और वो अटैक करने पड़ता है कि मैं तुम्हें दुनिया दिखाऊंगा कि ये कैसी है। लोग उसके किलिंग इंटेंट को देख के घबरा जाते हैं, पर अमामेंट उसके गले पे बस अपनी एक उंगली रखता है कि सोच ले। पूरी जिंदगी तरह वो इस प्रकार के बना के रख दूंगा कि पूरी जिंदगी कोसेगा कि तू क्यों मुझसे भिड़ा। वो कहते तुम कौन हो। होता कि तू ना जाने तो ही बढ़िया है। कि वाह मिस्टर चेंग ग्रैंड मास्टर लेवल के एक्सपर्ट है, यहाँ तक कि इनको कोई नहीं हरा सकता, पर ये पर्सन ने बस एक फिंगर से इससे हरा दिया। होता कि ये मू चैंग है, इन लीगल सन ऑफ द मू फैमिली। होता इन लीगल सन। इंटरेस्टिंग, मुझे इंटरेस्ट आया है इसके अंदर। यंग मैन तुम सच में बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड पावरफुल हो। यदि तुम जेट पेंडेंट नहीं देते तो कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके पास एक कॉल आता है उसकी मेड का कि यंग मास्टर जैसे मैंने आपको छोड़ा अचानक से किसी ने मुझे किडनैप करके मू फैमिली के अंदर ले गए आए हैं और उसे कोई मार रहा होता है। वो कहता है एक मिनट ये आवाज मूली। वो कहता है कि मैंने अपने मिस्टर ज़ांग के यहाँ पे यिंग सेक्टर के अंदर ट्रेनिंग की है, क्या मैं तुम्हारे मास्टर का नाम जान सकता हूँ। इतने यंग हो इतने कमाल क्यों, मैं हैरान हूँ कौन है तुम्हारा मास्टर। वो कहता है मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे साथ बकवास करने का, समझे, मेरे रास्ते से निकल जाओ। और अपना अंदर का किलिंग इंटेंट रिलीज करता है, जिसको महसूस करके वो कहता है कि बाप रे ये सेकंड टाइम है कि मैंने इतना खतरनाक किलिंग इंटेंट मैंने महसूस किया है, ये मुझे जान से मार देगा।
वो तो मिस्टर चैंग गाड़ी निकालो, हमें पता करना है कि ये कौन है। वो कहती है कि हे क्या मैं तुम्हें कहीं तक छोड़ दूँ। वो तो हाँ। वो तो तुम मेरी मदद क्यों करी हो। वो तो क्योंकि मैंने महसूस किया तुम एक प्रॉब्लम के अंदर हो। हम देते हैं वहाँ पे जांग कहती है कि मू चैंग डोंट यू डेयर टू मिस अप विथ मी, कार लेके आओ हम मू फैमिली की तरफ बढ़ेंगे। मू चैंग बस एक बार मिस वू वापस चली जाए फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। मिस वू हमारे मेगडी को कहती है कि मिस्टर व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग यू डूड, यार तुम्हारी बॉडी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो कहती है वेल तुम सच में बड़े कमाल के आदमी हो यार, तुम बड़े अजीब हो। मो फैमिली के बाहर वो आते हैं तब बॉडीगार्ड कहता है कि यंग मास्टर ने कहा है कि तुम अंदर नहीं जा सकते, पर हम मिनट उन दोनों को पीट पाट के रख देता है। वो कहती है मिस्टर चैंग क्या आपको क्या लगता है ऐसे किक अगर आपको पड़े तो आप क्या कहेंगे। वो कहता है कि मैं इसे अपना कंपेरिजन नहीं कर सकता, ये पावरफुल है। देते हैं अंदर जहाँ पे हम देते हैं मू फैमिली का मूली। वो कहता है तो मैं नहीं पता कि मू फैमिली के लिए क्या सही है क्या क्या गलत है। तुम हमारी यहाँ की एक मेड और नौकरानी, तुमने जांग बाई को ऑफेंड किया है, तुम मू फैमिली को मरवाना चाहती हो। वो कहती है मैं तो सही हूँ यंग मास्टर अपनी जगह। वो कहती है कि यंग मास्टर का कहना माना था, अच्छा तुम्हें लगता है कि मू फैमिली का यंग मास्टर वो हो सकता है, मैं हूँ यंग मास्टर, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो कहता है ये मेरी है, उसके पे अगर हाथ भी लगाया तो। वो कहता है कमीने तेरी औकात भी क्या है, मू फैमिली तेरे जैसे को कभी नहीं मानती, पर मोमेंट उसे एक मारता है और वो दूर जाके गिरता है। वो कहता है ये स्लैप है, तूने इसके अपने हाथ से मारने की कोशिश की। सभी लोग हमारे मेकेट पर बाद में आवाज़ उठाने लगते हैं कि तुम हो कौन, अपने आप को क्या समझते क्या हो, तुम एक मू फैमिली के एक इनलीगल सन हो, समझे, तुम्हारी औकात है ना हमारे यहाँ पे एक कुत्ते के बराबर है, तुम एक बिटरे आदमी हो, तुम अपने छोटे भाई के ऊपर कैसे हाथ उठा सकते हो। इस प्रकार की बातें उसके साथ करने लगते हैं। तब वहाँ पे ओल्ड मास्टर मुंह आता है यानी कि पुराना हेड। वो कहता है मैं अब तक मरा नहीं हूँ। वो कहता है अरे देखो यहाँ पे कौन है, सॉरी मैं सीनियर सिटीजन के साथ फाइट नहीं करता। वो द यंग मास्टर के जो हालत है वो ठीक है, उनका शोल्डर जो है ना वो डैमेज हो चुका है। वो कहता है कि ओल्ड मास्टर इस बंदे को मार दीजिए। वो द ओल्ड मास्टर मुँह जो है ना वो एक सबसे पावरफुल पर्सन है, वो एक ग्रैंड मास्टर लेवल के आदमी है। मू चैंग तुम खत्म हो, तुम खत्म है। वो कहता नील डाउन और अपनी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करो। वो कहता तेरी औकात क्या है कि मैं तेरे सामने घुटने पे आऊँ, अपने आप को कुछ ज़्यादा मत समझो। वो कहता अनफॉरगेटेबल, तुम अपने आप को क्या समझते हो, मैं मू फैमिली का पुराना हेड हूँ, मत बोलो। हम तभी देखते हैं वहाँ आते हैं मिस वू और वहाँ पे मिस्टर चैन। मिस्टर चैन कहते हैं ऑल मैन मू मैं आपको एडवाइस दूंगा अटैक मत कीजिएगा, आपके लिए यही बेटर है। वो कहता तुम होते कौन हो मुझे यहाँ पे कहने वाले, मू फैमिली के इंटरफेयर के बीच में आने की जरूरत तुम्हारी क्या है। मतलब मेरा सरनेम चैंग है और मैं वो फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ये सुन के वो कहता है क्या, एक मिनट, ये रैंक 43 ग्रैंड मास्टर लिस्ट के अंदर आता है, इस जैसा आदमी यहाँ क्या कर रहा है। एक मिनट, ये मिस वो है यानी कि। होता है कि गुड डे हेलो एवरीवन, मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहती हूँ। वो वहाँ पे एक औरत कहती कि ओह मिस वो प्लीज़ आप यहाँ पे, अरे यार अगर हमें पता होता कि मिस वो फैमिली की और यहाँ पे आ रहे हैं, हम आपके लिए वीआईपी ट्रीटमेंट करते यार, हमें पता क्यों नहीं था। वो कहते कि एक सुपर हायर है, सच में ये यहाँ पे क्या कर रही है, यदि अगर इसका दिल जीत लूँ तो मैं अगला मतलब कि हेड बन सकता हूँ एक और अनदर फैमिली का। वो कहता है कि मू चैंग एक इनलीगल सन है, आई नो इसके पास कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं है, पर लेकिन ये मतलब कि फ्यूचर का हेड बन सकता है, और ये शब्द मेरे यानी कि वो फैमिली के बेटी के अंदर से निकल रहे हैं। तब वहाँ पे हम देते हैं यंगर ब्रदर कहता है मूली कि ये आदमी मरना डिजर्व करता है, इसे जान से मार दो। बोले कि इसे मारा नहीं जा सकता, इसके पास मू फैमिली का ब्लड लाइन है, आप इसे मारते हैं तो यानी कि आप अपनी ही फैमिली के लोगों को जान से मारने के बराबर का काम करेंगे। मैं आपको यही कहूंगी कि आप बस इसे अपनी मतलब की मू फैमिली से एक्सपेल कर दीजिए। हम ओल्ड मैन कहता है कि तुमने सुना तो मैं नहीं मारूंगा, नील डाउन करो और अपनी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करो, और इसके बाद तुम्हारा मू फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। वो कहता है तेरी औकात भी है नील डाउन कराने की। वो कहता है तुम कुछ ज्यादा ही अपने आप को समझ रहे हो, तुम्हें लगता है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट में नहीं जा सकता। चैन कहता है कि मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि इनके अगेंस्ट में प्लीज मत देखिए, अन्यथा आप अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। ये लिटिल मास्टर एक ग्रैंड मास्टर लेवल के आदमी है, मैं भी इनके बराबर का नहीं हूँ, समझे। ये सुन के वो कहता है कि ये कैसा हो सकता है। वो कहता है कि यानी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। होता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें इतनी औकात है कि तुम इसे पर्सनली मार सकते हो। तुम आखिरकार एक सच में एक यंगेस्ट वन ऑफ द मोस्ट यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर को अपनी फैमिली से आउट करना चाहते हो। बढ़िया है बढ़िया है मू चैंग, मैं तुम्हें अपनी वो फैमिली को ज्वाइन करने का इन्विटेशन देना चाहूंगी। डोंट वरी, मेरी वो फैमिली इनके जैसे अंधी नहीं है, हम तुम्हें एक एल्डर से भी ज़्यादा ऊपर लेवल का एक टाइटल देंगे। ये देखिए हम देते हैं वहाँ पे हमारे की एक्स कहती है कि ये हो क्या रहा है आखिरकार, सच में वो एकदम मिस वो ये सच में कुछ ज़्यादा ही गलत नहीं होगा। सुन के वो कहती है कि क्या सच में अभी भी इसका कुछ मू फैमिली से कुछ लेना देना है, अगर नहीं तो अपने काम से काम रखिए। एज लॉन्ग एज सभी हमारी वो फैमिली जो है ना
आप तुम्हें बहुत ज्यादा रिसोर्सेस अनलिमिटेड पावर देगी, समझे, मैं गारंटी देती हूँ। इन 5 सालों के अंदर तुम टॉप 3 ग्रैंड मास्टर्स की लिस्ट के अंदर आ जाओगी, समझे। मतलब सॉरी, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। उदय चैंग, तुम सच में बहुत अच्छे बच्चे हो। मैं अंधा आ गया था, मेरे दिमाग पर पट्टी आ गई थी। तुम्हारे और हमारी फैमिली, हम एक परिवार है। मैं तुमसे सिंसियरली माफी चाहता हूँ पूरी मूव फैमिली की तरफ से। तो क्या, अच्छा जो तो हुआ उसे मैं क्या साइड में कर दूं? पर लेकिन फिर भी ठीक है, मैं आज जो हुआ उसे आखिरकार थोड़ा सा साइड में रखता हूँ, ठीक है। और मेरे परिवार को मेरी लाइफ के अंदर मत आना, तुझे मैं बता रहा हूँ। वो तो ठीक है, ठीक है, मैं अनाउंस करता हूँ कि तुम अगले मूव फैमिली के नए हेड बनोगे। वो कहता मैं रिफ्यूज करता हूँ, मुझे घंटा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये इस बच्चे का कर्मा है, इस ओरिजिनल होने का, मेरा नहीं है। तुम मुझे फैमिली का हेड नहीं बनना है। वो वहाँ पे उसे किस करती है। वो तुम इंटरेस्टिंग पर्सन हो, लेट्स बी बिकम ए कपल। इस समय का इन सब चीज़ों का समय नहीं है, मैं तुमसे बाद में इस बारे में बात करूंगा। ऑलराइट मिस्टर चैंग, चलो चलते हैं, हम बाहर बैठते हैं। देखिए वो कहते तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो कि तुमने अपने हाथ से एक डायमंड को जाने दिया। और मैन कहता है सच में ये हमारे मूव फैमिली के लिए कितनी ज्यादा सौभाग्य की बात है। चैंग, मिस वू को प्लीज अच्छे से ट्रीट करना, तुम हमारे आगे का इस जनरेशन के सबसे कमाल के आदमी हो, फैमिली का इनहेरिटेंस तुम्हारे हाथ में है। दूसरे कहता है कि सच में, यानी कि हम वू फैमिली के इन लॉस बनने वाले हैं, हमारी मूव फैमिली तो राइज करने वाली है। वो कहती मैं तो जानती थी हमारा चैंग सच में कमाल का आदमी है। ये हम क्या थोड़े से अंधे हो गए थे, पर लेकिन हमें समझ आ गया चैंग बड़ा कमाल का है। हमारा मेड कहता है मैंने क्या कहा था, मेरे लाइफ के बीच में मत आना, समझे। वो कहता है कि अरे यार, अरे मैं तुम्हारे भाग्य के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, मतलब मेरे भाग्य के लिए जो तुमने पहले किया वो मेरे भाग्य के लिए किया था। अरे वाह, तुम पलटी बाज बहुत अच्छे आदमी हो। मेरी फाइनल वॉर्निंग है, यदि किसी ने मेरी लाइफ के बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश की, मैं उसके ऊपर कोई मर्सी नहीं दिखाऊंगा। वो जाने लगता है कि उसकी एक्स कहती है कि वो फैंग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो भी मू चैंग के अंदर। यदि मैं मू चैंग को जीत लूंगी तो तब हमने मतलब कि वो शाओ फैंग मेरी हो जाएगी, यानी कि बहुत बड़ा हक बेनिफिट है। वो तो चैंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो तो सॉरी मैं बिजी हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुन के वो अपनी पहले की बात याद करती कि हमारा मेकटे पहले उसके पीछे कितना पागल हुआ करता था। वो कहती पर लेकिन नाउ अब ये पूरी तरह से बदल चुका है। ये जब जब मुझे अप्रोच करता था मैं तब इसे रिजेक्ट करती थी। यंग मास्टर, सच में आपको पता है कि मिस जांग को किस हिसाब से कैसे इस्तेमाल करना है। तो वो बस एक बेकार औरत है जिसको लगता है कि वो सब कुछ कंट्रोल कर सकती है अपने बियॉन्ड ऑफ इमेजिनेशन से भी। ये हमारे लिए अच्छा है कि हम उसके साथ इन्वॉल्व ना हुए, ठीक है। तो अभी हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, चलो चलते हैं। वो कहती कि मैं समझ नहीं पाई कि हाँ जानता हूँ अभी ये चीज़ समझने की भी नहीं है, पर लेकिन चलो। वो बाहर आते हैं। वो कहते हैं फाइनली तो मेरे पास थोड़ा समय आ गया मेरे लिए। यंग मास्टर, वो सच में बड़ी कमाल की होता है। आई थिंक आप लोगों को साथ रहना चाहिए, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। तुम ऐसा कहती हो तो ठीक है। हे आई थिंक ये बेटर है कि हम बस अभी दोस्त बन के रहें। खुद तुम बहुत कोल्ड हार्टेड मैन हो, सच में मुझे तुम में और ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहूँगी। बोले तुम इकलौती बेटी हो वो फैमिली की, समझे। तो तुम्हें आगे का अपना समय मेरे पे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे हाथ में बहुत सारे पेनल्टी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे आदमी है, तो तुम्हें उनके पीछे जाना चाहिए, ना कि मेरे पीछे। बोलता कि वाओ तुम बड़े इंटरेस्टिंग और सीरियस पर्सन हो, पर लेकिन मुझे तुम जैसे आलोक ही बहुत ज़्यादा पसंद है। दैट्स व्हाई द रीजन आई लाइक यू। वो उसे कुछ लेने लगती है। वो कहते क्या ले रही हो। वो कहते तुम्हारा फ़ोन नंबर मैंने अपनी वी चैट के अंदर ऐड कर दिया है, मुझे कांटेक्ट करना मत भूलना, मुझे कांटेक्ट करते रहना। फिर तभी पीछे से उसकी एक्स आती है। मुझे मुँह चैंग यहीं रुक जाओ। वो कहता है यूनलिन तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। हे तुम जाओ, मैं जरा आता हूँ। हम देते हैं। उसका छोटा भाई कहता है कि तू इनलीगल बेटे मू चैंग, आई डोंट नो किस प्रकार का लक है तेरे पास, पर लेकिन मैं मिस वू को नहीं छोड़ सकता। मिस वू प्लीज़ रुकिए। वो देखे हैं क्या, वो तो मिस वू अब जबकि आगे का जैंग फैमिली के घर में रह रही है, कुछ दिन आप हमारे यहाँ पे रुके देखिए, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ यू वांट टू से। वो कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा पहले के लिए। वो कमीना आदमी मिस वू, आई होप कि आप मेरे इस रिक्रूटमेंट को एक्सेप्ट करें। वो तो क्या कहा, कमीना किसे। वो कहता ओरिजिनली वो अनक्लियर है, अनलाइक हिम मैं सबसे ज़्यादा कमाल का हूँ, मैं लीगल हायर हूँ, मैं अपनी मूव फैमिली का होने वाला नया हेड हूँ। आपको मेरे साथ होना चाहिए, वो आपका रिपुटेशन मेरे साथ अच्छा होगा, वो फैमिली और मूव फैमिली अच्छी होगी, पर लेकिन उस कमीने के साथ बिल्कुल भी नहीं प्लीज़। वो कहता अपने आप को मेरे बराबर समझने की औकात भी रखते हो तुम। उधर ट्रूली मिस वो कहते हैं अंकल इसके दूसरा हाथ भी तोड़ दीजिए। उधर ठीक है, उधर नहीं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। पर वो वाम देते हैं, उसका दूसरा हाथ भी तोड़ देता है। वो कहता है मू चैंग तूने सब कुछ मुझसे छीन लिया, तुम मरना डिजर्व करता है, मैं तुझे जान से मारूंगा, अपने हाथों से मारूंगा।
वो कहता तुम अपने आप को क्या समझते हो आखिरकार कि मेरी जैसी औरत, एक टॉप क्वीन, तुम जैसे एक स्लेव के ऊपर अपना दिल दे बैठेगी। वो फैमिली एक बहुत बड़ी अंधों की फैमिली है जो ट्रू टैलेंट को कभी नहीं समझ पाई। बस नेपोटिज्म की कहानी आखिरकार ये अब तक खड़ी है। फिर वो अपने डैड को कॉल लगाती कि डैड मैं वापस नहीं आ रही हूँ, मुझे आपका क्या दामाद मिल चुका है, इसलिए मैं यहीं रहना चाहूँगी उसके साथ। हम देते हैं वो बैठे होते हैं। वो कहती है कि तुम आज से पहले कभी ऐसे बिल्कुल नहीं थे। वो अतीत था, वो मर चुका है। अतीत जा चुका तो उसे याद करने का कोई फायदा नहीं है। अतीत को याद करती रहोगी तो अपने वर्तमान में कभी नहीं जी पाओगी। ये सुन के वो कहती है कि तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है? अतीत? कैसा अतीत? तय है तुम्हारे कहने का जो भी मतलब है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें मुझसे क्या ही चाहिए? वो कहती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो और अब तुम मुझे इस प्रकार से ट्रीट कर रहे हो, तुम्हारे आखिरकार है कहना क्या, करना क्या चाहते हो? वो कहता वो सब कुछ जो था एक गलत फहमी थी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। देखिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा एक अपॉइंटमेंट कराओ मिस वू के साथ। देखिए ये इतना डिफरेंट क्यों हो चुका है? अच्छा तो तुम इस प्रकार से दूसरों से उनका एहसान मांगती हो, मेरी मदद करो और हम लोग यहाँ पे शाम को एक डिनर पार्टी के लिए चलेंगे, साथ में घूमेंगे, मूवी देखेंगे, एक पूरा दिन मेरे साथ, ठीक है? ये सच में कमाल का है ना? वो कहते मुझे आई डोंट बिलीव कि तुम बदल चुके हो क्या। वो कहता घंटा मुझे तेरे जैसी औरत में इंटरेस्ट नहीं है, तेरे साथ घूमना मतलब एक प्रोस्टिट्यूट के साथ घूमना। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? तुम आखिरकार कहना क्या चाहते हो? वो कहता है कि ठीक है तो तुम्हें अगर उससे अपॉइंटमेंट करानी है, मेरे अकाउंट में $10 मिलियन दे दो, मैं तुम्हारी मतलब कि उसके साथ एक अपॉइंटमेंट करवा दूंगा। वो 10 मिलियन, ये कुछ ज़्यादा नहीं है? मुझे ज़्यादा अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हें वैसे ही ना करता हूँ। अगर तुम्हें ना सुनना है तो वैसे बोलो, अन्यथा 10 मिलियन दो, मैं तुम्हारी एक अपॉर्चुनिटी करा सकता हूँ वो फैमिली की इकलौती बेटी के साथ। आई थिंक तुम्हारी जांग फैमिली है ना, उसे थोड़ा अच्छे से दिमाग लगा के सोचना चाहिए। वो कहती है कि तुम $10 मिलियन चुन रहे हो ना कि मुझे। वो कहता है कि तेरे जैसे औरत में रखा ही क्या, एक पूरा दिन हवे हटाओ यार, मैं पूरे दिन कमरे में बैठ के हिलाना पसंद करूंगा तेरे साथ जाने से अच्छा 10 मिलियन दे, नहीं तो भाग यहाँ से। वो दे ठीक है तो मैं आधे घंटे के अंदर तुम्हारे अकाउंट में पैसा भिजवा दूंगी, बस आज रात को मैं मिस वू के साथ होनी चाहिए हूँ। वो कहता हाँ क्यों नहीं, सी यू जांग। और हम देते हैं वो जाने लगती है। वो दे मुझे तुम आई होप कि तुम रिग्रेट ना करो इन सब के लिए। और वो एक अतिथि याद करती है, वो ये डैड शाओ भाई को सब कुछ क्यों मिल रहा है आखिरकार, वो एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर देगा, वो डायरेक्टर के लिए सही नहीं है। वो कहता है यदि अगर एक बार तुम किसी दूसरी फैमिली से शादी कर लेती हो तो फिर तुम्हारा हमारे जांग फैमिली के साथ कोई लेना देना ही नहीं होगा, तो तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोलते क्यों, नो मैटर मैं कितनी कहते करूँ, आखिरकार आप मुझे कब अप्रूव करोगे? बोलते निकल जाओ यहाँ से। वो मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी कि मैं सबसे बड़ी मास्टरपीस हूँ आपके लिए, आप गलती कर रहे हैं। वो कहती है कि वो फैमिली का बस एक बार फेवर मेरे पास गेन हो जाए, मैं अपने बाप को दिखाऊंगी कि मैं क्या हूँ। और फिर माँ मेरा बाहर आता है तो वो कहता है हे बिग ब्रदर यहाँ पे। वो कहते तुम यहाँ पे क्या करी हो? वो तो मैं तुम्हारा इंतजार करी थी। वो क्या कि इस वक्त मेरा शेड्यूल फ्री है तो मेरे साथ कार में आना चाहोगी, मैं तुम्हें थोड़ी सिटी तक लेके चलती हूँ। वो ठीक है तो वो कहता है क्या तुम सच में हमारे रिलेशनशिप को फिर से नहीं मानोगे? प्लीज मान लो। वो मिस वो प्लीज बिहेव योर सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए यार, मैं उस प्रकार का इंसान नहीं हूँ। मैं इंतजार करूंगी कि कब तुम हमारे रिश्ते को रिकॉग्नाइज करोगे। उसके अकाउंट में 10 मिलियन आ जाते हैं। होता कि जांग काई ने चाहती है कि मैं और वो दोनों आपस में एक मीटिंग करें, क्यों है ना? वो कहती है हाँ तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें क्या लगता है कि सभी लोग क्या वो फैमिली की तरह ओपन माइंडेड लोग होते हैं? जो भी आखिरकार फैमिली लेगेसी और अदर अफेयर्स के बारे में बात करते हैं, लोग अपने घर दरवाजों को बंद करके ही बात करते हैं कि किसी दूसरे को पता ना चल जाए। वो कहता है कि पहाड़, वो ये बात कहता है कि जिसका अर्थ तो मुझे समझना है कि पहाड़ बहुत ऊंचे होते हैं, उनके पार क्या है दूसरों को कभी कोई पता नहीं चलता जब तक वो पर्सन उन पहाड़ को पार करके आगे क्या चल रहा है वो पता ना लगा ले। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम आखिरकार क्या सोच रहे हो, पर फिर भी मैं तुम्हारे लिए थोड़ी दुखी हूँ। देखिए क्यों ना कैसा रहेगा तो देन हम बस शादी कर लें। देखो तुम बस मुझसे शादी कर लो, वो फैमिली का पूरा कमांड तुम्हारे हाथों में आ जाएगा, तुम जो चाहते हो वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा, ठीक है? तुम अपने मकसद को भी पूरा कर सकते हो। होता है अभी फिलहाल अभी हम लोग बस दोस्त हैं, मैंने दोस्त बनने के लिए एग्री किया है। वो फैमिली मुझे इस चीज़ के लिए एग्री करेगी नहीं करेगी वो मुझे नहीं पता। वो होता है कि मेरी वो फैमिली किसी के में इतनी औकात नहीं कि कोई मुझे ना कर सके। अगर ऐसा करता है तो मैं उसे वो मौत दिखा देती हूँ जो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखना चाहते। बस ऐसी चीज़ कभी ज़िंदगी में वापस गिरना इन द एंड। वैसे भी वो फैमिली की पार्ट हूँ यार, प्लीज़ मुझसे इस प्रकार से बात मत करना। वो थी कि हाँ ठीक है तुम बहुत अच्छी हो, मुझे इस प्रकार से अच्छा लगता है। वेल उस सब को छोड़ो, मुझे बस हाँ या ना का जवाब चाहिए, मीटिंग अरेंज करूँ या नहीं? ऑल राइट ठीक है, अगेन एग्री करती हूँ डिनर के लिए, उसकी वो भी इसके साथ कल। तो तुम्हारा क्या? हमारी ये फिजिक्स तो बड़ी कमाल की है, कहाँ पे ट्रेनिंग करती हो? मुझे तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं अपनी बॉडी अपनी स्किन नहीं दूंगा तुम्हें। और देखिए तुम्हारी बॉडी है अभी नहीं, वो तो बाद में भी ले लूंगी। मेरे साथ तुम एक शॉपिंग पे क्यों नहीं चलते? आखिरकार मुझे कोई चाहिए मेरे साथ। वो कहता है प्लीज़
ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूँ। हम देखते हैं फिर दूसरी तरफ उसके छोटे भाई को। वो कहता है मू चैंग तुम्हें लगता है कि तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया तो तुम सब कुछ कर सकते हो। फेंग शियांग गिल्ड इन्वोक मैं इसमें करता हूँ, मू चैंग को मार दो। हम देखते हैं फेंग शियांग गिल्ड का लीडर जिसका नाम होता है शिया वू होता है कि शाओ फेंग वो यहाँ आ रही है, क्या कोई उससे एनकाउंटर करेगा? सच में मजा आएगा। ओ माई शाओ फेंग सच में वो कितनी कमाल की होगी, मैं उससे मिलूंगा, उसे प्रपोज करूंगा, हम दोनों का बॉन्ड पास्ट डेस्टिनी से बना हुआ है, वो मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। अभी कोई कहता है कि हमें एक न्यू अपडेट मिला है मिस वू का, वो यहाँ सिटी में आ चुकी है, वो एक पर्सन के बहुत ज्यादा क्लोज है, मू फैमिली की विला में भी गई थी आज वो। होते क्या शॉपिंग पे किसके साथ? मुझे नाम बताओ कौन है वो पर्सन जो कि मेरी वुमेन के ऊपर हाथ डाल रहा है। ओदा बॉस उसका नाम है मू चैंग फ्रॉम द मू फैमिली, और किसी ने उसके ऊपर बाउंटी भी लगाई है $10 मिलियन मू चैंग की जिंदगी के लिए। मतलब व्हाट ए कोइंसिडेंस, किसने ऑर्डर दिया है? होता कि उसी के ही छोटे भाई ने मूली ने। होता वाह क्या बात है, इन परिवार वालों के बीच में लड़ाई देख के तो मजा आता है। देन ठीक है तो फेंग शियांग को बोल दो कि अपने गिल्ड को तैयार रखे और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी लगा दो क्योंकि उसकी इतनी हिम्मत की जो मेरी औरत के ऊपर हाथ डाल रहा है। फिर हम आमेटर और बाद में एक विला मामले की शॉपिंग कर रहे होते हैं। वो तो जल्दी करो, यदि तुम मेरे को अगर आप पकड़ लेते हो तो मैं तुम्हें अपनी मिल्क डी दूंगी। तो सीरियसली इतनी सारी शॉपिंग कौन करता है? वो तो मैं करती हूँ। हम आमेटर नोटिस करता है कि कोई हमारे पीछे है, वो कहता मेरे साथ आओ। वो तो क्या हुआ? होता वाह नो वंडर गिल्ड लीडर ने इसके ऊपर इतना बड़ा इनाम लगाया है, ये बॉडीगार्ड तो बड़ा कमाल का है, इसे लगता है कि बच के जा सकता है। वो एक छोटी सी गली के अंदर आते हैं। बोलते वाह हमने उनसे पीछा छुटा लिया। वो कहती है नहीं मैं तुम्हारे पीछे हूँ मिस वो, आज आप हमारे टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट है मू चैंग, इसे छोड़ दीजिए आपके ऊपर परेशानी खत्म हो जाएगी। होते कि फेंग शियांग गिल्ड क्यों है ना, तुम्हें किसने ऑर्डर दिया मेरे दोस्त के ऊपर हाथ उठाने के लिए? वो शाओ वू को जाके बोल दो कि यहाँ आके मुझसे मिले। होता कि हमें पैसा मिला है, हम डिसअपेयर नहीं हो सकते, किसी ने हमें पैसा दिया है मू चैंग को मारने के लिए। मिस वू प्लीज आप हमारे लिए चीजें थोड़ी मुश्किल बना रही है, तो यदि तुमने इसे टच भी किया वो फैमिली पूरी फेंग शियांग गिल्ड को इसका अंजाम चुकानी पड़ जाएगी। होता कि शाओ फेंग सच में तुम्हारा रिलेशनशिप इस रैंडम पर्सन के लिए सही है यार, तुम्हें स्टेटस मेरे जैसा होना चाहिए। होता क्या हमारा रिलेशनशिप? तुम और मैं बस एक स्ट्रेंजर है जो कि मेरे ग्रैंडपा के बैंक्वेट में मिले थे, और अब ऐसा लगता है कि ये सब बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत सारे लोग अब हमारे आसपास हो चुके हैं, इस चीज़ को अब यहाँ कैरी ऑन नहीं कर सकते। किसे मेरी ज़िंदगी चाहिए आ जाओ ले लो मिस वू, आपको यहाँ से निकलना चाहिए। वो कहता अनग्रेटफुल कमीने, यहाँ तुम्हारी मदद करी हूँ, फेंग शियांग गिल्ड ऐसी नहीं है जो कि मू फैमिली उससे अफोर्ड कर सकती है। ओ शाओ फेंग तुम मेरे बारे में कितना सोचती हो। बोला ठीक है चलो मुझे छोड़ो, ऐसा कौन है जो कि मुझे मरवाना चाहता है जो कि अभी इस दुनिया में पैदा हो चुका है? वो कहता बहुत ऊंची बातें करते हो, मेरा फिस्ट आके सिखाओ, पर अमामेट बच जाता है। वो कहता अरे यार तेरा गुस्सा तेरे सर के ऊपर चढ़ा हुआ है जिसके कारण तुम मेरा अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकता। वो कहता है कि मुंह चैंग तुम अपनी मौत को देख रहे हो। तभी वहाँ पे अंकल चैंग आते हैं कि जूनियर यदि अगर तुम्हें स्ट्राइक खानी है तो हमारे मास्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में आने के बाद तुम्हारे ऐसा स्ट्राइक मारेंगे कि तुम्हारे ग्रैंडपा के पास भी उसका तोड़ नहीं मिलेगा। फिर हम देखते हैं दूसरी जगह, एक ऐसी जगह जिसका नाम है माउंट लोंगवू। वहाँ पे एक आदमी कहता है बच्चा चैंग उसने कहा एक यंग ग्रैंड मास्टर अपीयर हो चुका है उस वो के अंदर, इसे पता ये सच है कि नहीं? आज के समय में ग्रैंड मास्टर कोई पेड़ पे उगने वाले फल तोड़ना है। होता है कि मैंने सुना कि तुम्हारा जो भतीजा है मतलब कि भांजा मतलब कि तुम्हारा नाती वो उस ग्रैंड मास्टर से भिड़ गया है, तुम्हारे फेंग शियांग गिल्ड, तो तुम्हें थोड़ी चिंता करनी चाहिए। होता है हमारे इंस्पेक्टर हमारे लिए बहुत सारा ट्रेजर छोड़ के गए हैं, समझे 800 से भी ज्यादा। ऊपर से क्या बोलते हैं सो मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऊपर से क्या है कि एक इनहेरिटर चला गया तो क्या बात, दूसरा इनहेरिटर तो है, वो अगर किसी से मिसअप करता है तो ये उसकी गलती है। मुझे तुम्हें उसे कॉन्टेक्ट करने की ट्राई करनी चाहिए, मैंने वो बच्चे चैंग को वहाँ उसके पास भेजा है, आई होप कि कुछ गलत ना हो। होता चलो उसे छोड़ो। जूनियर बता मैंने सुना है तुमने एक न्यू फिंगर टेक्निक को ओपन किया है, क्यों है ना? होता सही कहा। वो क्या है कि मैंने अपने डू यांग एंड डेन यांग मेरिडियन को ओपन कर लिया है जिसके कारण शिंग टियांग क्यूआई गैदरिंग लंपे में पहुंच चुका हूँ। वो कहता अच्छा तो देन आ जाए एक मैच कर लेते हैं सोलो। वो कहता अरे यार तुम मुझे चैलेंज करे हो, मैं तुम्हारा चैलेंज को एक्सेप्ट ही ना करूँ। हाँ क्यों नहीं चलो देखते हैं। होता कि चल दिखा मुझे तेरा क्या ट्रम्प कार्ड है। वो कहता जूनियर ब्रदर तुम्हें समझ नहीं आएगा कि इसे आखिरकार स्मार्टफोन क्यों कहते हैं। वो कहता है कि आखिरकार सेक्टर मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर इस प्रकार से काम कर रहे हैं, क्या वो अपनी क्यूआई को इस प्रकार से रिलीज करके क्या बताना चाहते हैं? उधर ग्रैंड मास्टर बहुत बार अपना कूल डाउन खो चुके हैं इस गेम के अंदर, मोबाइल गेम के अंदर। सेक्टर मास्टर बड़े लंबे समय से मोबाइल को चला रहे हैं तो उनको पता है कि मोबाइल जैसी चीज़ क्या है। उनके छोड़ो उन लोगों को स्ट्रीट के ऊपर। होता मिस चले चलते हैं मतलब लेकिन इनका होता मास्टर एंड मार्शल अंकल उनको इस बारे में ऑलरेडी पता है। वो कहता है ये आखिरकार है कौन, क्या समझता है आखिरकार मास्टर और मार्शल अंकल इसके बारे में इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? इन्हें बदल मुझसे मजाक मत कीजिए। पर तभी उसके पास एक कॉल आता है कि हेलो लिटिल जूनियर। इधर क्या
तुम सच कह रहे हो? अरे बाप रे, अच्छा मैं समझ गया, मास्टर एंड मार्शल अंकल ने ये कहा। अरे ब्रदर, हूँ सब कुछ एक गलतफहमी थी, मुझे नहीं पता था कि सच में इस बारे में। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी माफ़ी को स्वीकार कीजिए। मतलब माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये पता कि आखिरकार किसने मुझे मारने की बाउंड्री लगाई है। वो कहता है कि मदर मूचैंग, मुझे पुश मत करो, हमारे फैंग अंकल का ये रूल है कि हम कभी किसी अपने क्लाइंट के बारे में नहीं बताते। हमारा बेटा उसका गला पकड़ के अपनी एनर्जी देता है। वो कहता है मैं तुझे एक चांस दूंगा, अन्यथा तो अपनी मौत को देखेगा। उधर की ऑर्गन ऑफ डाओ सीज पावर जो कि हेवन एंड अर्थ से रहता है। ब्लू स्टार लो इनकम्प्लीट है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम अपनी लिमिटेड स्टेज तक ही पहुँच सकते हैं। वो आपका छोटा भाई है मूली, जिसने हमें पैसे दिए थे। इसने किस हिसाब से पावर को कंट्रोल किया। ये एक मास्टर है, सच में एक मास्टर है। इसके हाथों में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी अपनी माँ की गर्भ के अंदर हूँ। वो कहता है कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन तुमसे खरीदी है, ये लो पैसे, समझे? मैंने तुम्हारे गिल्ड का कोई रूल नहीं तोड़ा है। मूव फैमिली के अंदर वो आता है। वो कहता है वेल, ये क्या हुआ फैमिली हेड, तुम यहाँ पे अचानक से कैसे आ गए? वो तो मुझे याद है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगे। एंड देन नाउ देखो, मूली आके कहा फेंगशांग गिल्ड को ऑर्डर दे चुका है मुझे जान से मारने के लिए। मुझे बताओगे इस प्रॉब्लम को कैसे तुम रिसॉल्व करोगे? पता क्या, उसने आखिरकार ये करने की कोशिश की, अभी के अभी उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। पता कि मुझे बताओ तुम करोगे क्या? हड्डियां तोड़ने की बात मत करो। डोंट वरी, टेंशन मत लो। उस पर्सन को इससे मैं एक अच्छी सी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लूंगा। वो अपने कमरे में बैठा होता है कि अरे वाह चलो अच्छा है, डैड और ऑल मास्टर जो है ना सीक्रेटली, मैं उनके थ्रू क्या बोलते हैं, बस उन्होंने मुझे डांटा था, पर मैंने सीक्रेटली फैमिली का पैसा इकट्ठा करके उस अपने पैसे को इस्तेमाल कर लिया उस बंदे को मरवाने के लिए। फैमिली का पैसा मेरा ही तो होगा आगे। वो कहते यंग मास्टर भागे, मूचैंग यहाँ आ गया है। होते क्या, ये फेंगशांग गिल्ड उसे नहीं मार पाई। हम देखते हैं वहाँ आते हैं। वो तो ओल्ड मैन ने हमसे कहा है कि हम आगे का यंग मास्टर को लेके आए। वो तो मुझे जाने दो। हम देखते हैं वहाँ पे एक औरत जो कि उसकी माँ होती है, वो कहती है कि मेरी फैमिली हेड का आगे का इस्तेमाल करने की कोशिश करे, मैं उस कमीने को जान से मार दूंगी। वो मेरे बेटे को बुली कर रहा है, मैं भले ही अपनी लाइन क्रॉस करूंगी पर मैं अपने बेटे को टच नहीं होने दूंगी किसी के द्वारा। वो कहता है क्या तुमने फेंगशांग गिल्ड को हायर किया था? होता हाँ। वो कहता है तुमने कितना पैसा उड़ाया? वो कहता है बस 10 मिलियन। जैसे ही मुंह फेंक मर जाएगा उसका 10 मिलियन और। वो कहता है कि ये पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया? होता है फैमिली अकाउंट से। वो कहता है कि फैमिली अकाउंट तेरे बाप की जागीर नहीं है, समझे? आखिरकार तू क्या समझ रहा है फैमिली का पैसा इस्तेमाल करके? वो कहता है कि मैंने इसमें क्या ही गलत किया, ये सब आपकी गलती है आखिरकार। मुझे बस मेरा मतलब कि क्या बोलता है फैमिली हेड का पोजीशन चाहिए। वो कहता है तू कुछ ज्यादा ही समझ रहा है सच में। तुझे ऐसा लगता है कि तू मुंह फैमिली का हेड बनने लायक भी है? मैं तुझे अभी की भी जान से मार दूंगा एंड देन फैमिली इनहेरिटेंस का आगे कोई कैंडिडेट भी नहीं रहेगा। हम देखते हैं उसकी माँ आती है कि किसने मेरे बेटे को हाथ लगाया। वो कहता है कि अपने बेटे से क्यों नहीं पूछती? होते मेरे बेटे ने जो भी किया मैं जानती हूँ, पर लेकिन मेरा बेटा है, आखिरकार तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते। इसे मारना है तो सबसे पहले मुझे मारो। वो कहता है देन ठीक है, तो जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हें अभी मारता हूँ। देखिए मुझे मजबूत मत करो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमने आखिरकार अपने हायर को खोने के बाद कैसा लगेगा। वो देखते तुम क्या करने की सोच रही हो। वो देख कोका कोला, अच्छा उसके अंदर ये चीज मिला, कैसे लगता है ये इसे मार देगी। उधर राइट नाउ मैं तुम्हें बताऊंगी कि आखिरकार तुम जिससे प्यार करते हो उसे खोने के बाद कैसा लगता है, और उसे वो जहर देने लगती है। वो देख कोला डॉक्टर राइट नाउ। वो तो उसकी जरूरत नहीं है, चल मेरे साथ, मेरे भाई है तो ये मेरा भाई ना, इसके साथ कुछ ऐसा होने थोड़ा ना दे सकता हूँ। वो नीचे कूदता है। हम देखते दूसरी तरफ एक रेस्टोरेंट के अंदर जहाँ पे फेंगशांग गिल्ड का जो आदमी होता है वो कहता है सीनियर ब्रदर आपको क्या लगता है कि मूचैंग किस हिसाब से मूली से डील करेगा? मेरे ख्याल से तो वो तो बस एक गुड एस डेथ है। वो तो जूनियर ब्रदर, मैं ऐसा क्यों लगता है कि वो ऐसा है? तो देखिए क्योंकि वो एक ग्रैंड मास्टर लेवल एक्सपर्ट है। तो वैसे भी ये उनका फैमिली का मैटर है। आई डोंट इवन थिंक कि उनमें से कोई जिंदा बचेगा क्या, तो मुझे नहीं लगता है। मूचैंग इस टाइप का पर्सन नहीं है जो कि कभी भी किसी को जान से मार दे अपनी ताकत के लिए। यदि उसे मारना चाहता तो वो उसी दिन उसे मार देता जिस दिन मूव फैमिली के अंदर वो मैटर हुआ था। मतलब कि यानी आपके कहने का मतलब है वो उसे जिंदा छोड़ देगा और इस मामले को भी खत्म कर देगा। मतलब एब्सोल्युटली। मैटर एक स्ट्रीट ठेले वाले के पास होता है कि अरे भाई साहब क्या आपके पास टोफू बनाने वाला जो है ऑयल वो बचा है अभी भी? वो तो हाँ है ना। यहाँ तक कि ये बहुत गंदा बांस मारता है, मेरे सुअर भी इसको टच नहीं करते। वो तो अरे वाह क्या बात है, मेरा ये बेवकूफ भाई है, इसने जहर पी लिया है, क्या आप इसे इसके पेट में डाल सकते हैं? वो कहता मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा। वो ओ अच्छा ऐसी बात है तो डोंट वरी, ये लो है। वो कहता अपना मुंह खोल आकर। वो कहता कि ठीक है मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा खतरनाक, ये भी बहुत यंग है, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये काम करेगा? वो तो एब्सोल्युटली। वो कहता पीले 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 और इसे पिला देता है। वो तो सर सच में आप तो बहुत अच्छे हैं, आपने मेरी इस चीज़ में बहुत मदद की है, वैसे ये बहुत गंदा बांस मारा था। वो तो अरे ऐसी बात नहीं है, ये तो मेरा काम ताकेगा, एक सीक्रेट रेसिपी है जिसके थ्रू मैं ये सब ऑयल बनाता हूँ। ठीक है मैं चलता हूँ। वो तो आपका पैसा चलो कोई ना। वो दोनों भी वहाँ आते हैं। वो तो तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया, क्या खिलाया?
वो कहता है वो तुम हो जिसने आखिरकार इसे जबरदस्ती एक पॉइजन पिलाया था अपनी हाथों से, कमीनी औरत, और उसे थप्पड़ मारता है। वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मारे हो, फैमिली हेड को आने दो, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हल करवाती हूँ। और थोड़ मूली मेरा हाफ ब्रदर है, पर है तो ये मेरी मुंह फैमिली का एक पार्ट ना। तुम आखिरकार अपने ही बेटे को कैसे हम कर सकती हो? जैसे ही डैड यहाँ आएंगे तो तुम खुद सोचो कि तुम उनको कैसे समझाओगी। हे ओल्ड मैन, तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? वो कहता है इसे हम कमरे के अंदर बंद कर देंगे और इसका एक सिंगल स्टेप भी कमरे से बाहर नहीं जाएगा जब तक फैमिली हेड यहाँ नहीं आ जाता। इसे फैमिली के रूल्स के अनुसार ही सज़ा मिलेगी और एज मूली इसे हॉस्पिटल भेज देते हैं, पहले हम देखते हैं। वो चला जाता है। वो कहता है तो तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ सही हुआ? वो कहता है ये फैमिली हेड की एक्टिंग करना बंद करो, वैसे भी तुम अभी एक्टिव हो, तुम खुद डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। वो जाने लगता है मतलब मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम मैंने रिसॉल्व कर दिया है, अब समय है उस लड़की से जरा मतलब कि उसकी फिजिकल डाउ है ना उसके थ्रू अपने पावर को बढ़ाना। हम देते हैं वो अपार्टमेंट में जाता है। बोलता है यो तुम क्या कर रही हो? वो बोलते नहीं बस चिप्स खा रही हूँ, शो देख रही हूँ। बोला परफेक्ट, मेरे साथ रूम में आओ। वो अपने कपड़े उतार रहा होता है। वो कहता है कि एक मिनट, ये ऐसा फील हो गया, एक मिनट, ये अपने कपड़े उतार रहे हैं, इनकी बॉडी पसीने से लथपथ है। नहीं नहीं प्लीज़, ये बहुत शर्मनाक है, पर हाँ मैं चाहती हूँ खुद ऐसा करना, पर लेकिन चलेगा। होता है यंग मास्टर, सबसे पहले हमें शावर ले लेना चाहिए। वो कहता है शावर वावर बाद में लेंगे, सबसे पहले सीधा हम कर लेते हैं। वो कहता है पर लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मेरे पास एक्सपीरियंस भी नहीं है। वो कहता है आई नो, सभी का फर्स्ट टाइम होता है, मेरा भी फर्स्ट टाइम है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। क्या ना मेकेटर जो होता है वो उसे वहाँ बेड पे लेटा देता है और फिर उसके पेट के ऊपर कुछ करने लगता है। वो कहता है तुम्हें कैसा फील हो रहा है? वो कहती है आपका हाथ बहुत गर्म है यंग मास्टर, मैं फील कर पा रही हूँ, थोड़ा सा लिटिल जेंटल, मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा है, ये फर्स्ट टाइम है मेरा। तो कि क्या नॉनसेंस से बातें करिए, तुम क्या सोच रही हो? मैं बात कर रहा हूँ कि तुम्हारे शारीरिक शरीर के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ भी वगैरह। तो मुझे लगा कि हम कुछ करने वाले हैं। वो कहता है तुम्हारे पास एक ग्रेट पोटेंशियल है, मैं तुम्हें कुछ स्किल सिखाऊंगा, फिर तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब तुम जरा आंखें बंद करो और फोकस करो। ठीक है, मैं करता हूँ, अब मुझे बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा है। वो कहती है कि मुझे सब कुछ अच्छे से फील हो रहा है, मैं सब कुछ फील कर पा रही हूँ। मतलब जैसा एक्सपेक्ट था, इनर डाओ फिजिक के अंदर ये सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, सेंसिबल है, ये हेवन एंड अर्थ को फील कर पा रही है। ये जो स्पिरिचुअल पावर जो तुम्हारी बॉडी के अंदर मतलब कि फ्लो हो रही है ना, इसके ऊपर फोकस रखो, अच्छे से फोकस रखो, मैं जरा बाहर जाके आता हूँ। और फिर वो उसका चिप्स खाने लगता है। वो कहता है अब मुझे पता चला कि क्यों आखिर उसे चिप्स पसंद है, ये सच में बहुत टेस्टी है। और फिर वो इंटरनेट पे देखता है कि वेट एक मिनट, लाइटनिंग स्ट्राइक थंडर ट्री जो कि 1000 साल पुराना है, ये एक टॉप ग्रेड का मार्शल आर्ट मटेरियल है, फॉर्जिंग के लिए बेस्ट है, मैं इसे मिस नहीं कर सकता। पता भी हम देते हैं उसे ऊपर से आवाज आने लगती है। वो कहता है यूनियन ने मुझे कहा था कि कोई ऊपर है जो कि रेनोवेशन का काम कर रहा है, और फिर भी अभी भी इतनी देर हो गई, अब तक वो काम कर ही रहा है क्या? वो इस वक्त अपने एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के ऊपर है, उसे आखिरकार डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। मैं जरा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आता हूँ। बोला हेलो सर, मैं नीचे के एरिया से आया हूँ, प्लीज क्या आप दरवाजा खोलेंगे? वो कहता है हाँ बोलो क्या चाहिए। वो कहता है अरे सर आप आके कहा ये मतलब कि नोटिस जो कर रहे हैं ये रेनोवेशन का काम, ये रात के 2 बजे हैं, आप अभी तक क्यों कर रहे हैं? आप कल सुबह कर लेना। वो कहता है तुम पक्का यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करने आए हो, क्यों है ना? तुम्हें क्या लगता है तुम होते कौन है मुझे रोकने वाले? कहता है दैन सर मैं पुलिस को बुलाऊंगा। वो पुलिस को? वाह बुला लो, उनके जाने के बाद देखो मैं तुम्हारा क्या हल करता हूँ। वो आई थिंक आपके हाथ में जो ये ईंट है ना ये बहुत बेकार क्वालिटी की है। वो बेकार, ये इसको मैंने स्पेशली कस्टमाइज कराया है, समझे? ये बहुत पावरफुल है और गारंटी है कि ये आखिरकार हड्डियों को भी तोड़ सकता है। नसर आ गया, मैं तेरे को दिखाता हूँ कि कैसे टूटता है। हम मेरे बस एक हाथ में उसे तोड़ देता है कि ये देख। वो देखी तुमने ये क्या? मैं पुलिस को बुलाऊंगा। वो कहता मैंने बोला था ये टॉप क्वालिटी की नहीं है, बहुत बेकार क्वालिटी की है। तो हम इस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे आखिरकार लोग काम करता है, तुम एक इतने ज्यादा यंग हो, तुम क्राइम कर रहे हो। होता हेलो पुलिस, हाँ मैं एक रिपोर्ट करना चाहता हूँ, कोई मेरे सर के ऊपर जोर से मारा है ब्रिक से अदर साइड, हाँ प्लीज आप यहीं पे आइए। और फिर रेस्टोरेंट के अंदर जहाँ पे हम देते हैं वो जो होता है शाओफेंग, वो कहता है कि इतना समय हो चुका है हम एक दूसरे से मिले हुए इस प्रकार से, आप एक बार सीने बता आप हैं जो कि मुझे मील दे रहे हैं। पता छूने बजे तुम ग्रेट शियांग फैंग गिल्ड के हेड हो, क्यों है ना? और तुम्हें अब पैसे की चिंता होने लगी। वो कहता आप नहीं समझ पाएंगे सीनियर ब्रदर, मेरे फैंग शियांग गिल्ड के अंदर बहुत है, थाउजेंड्स ऑफ मेंबर हैं, बट वो लोग मेरा इंतजार करते हैं कि मैं कब उन भूखे नंगों को खाना दूं आखिरकार। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसके बारे में खाते में लिख लूंगा, चलो लिया QR कोड दो। वो कहता है जब से मैंने माउंटेन को छोड़ा था मैंने कसम खाई थी जब तक मैं अपना नाम ना बना लूँ मैं सेक्टर में वापस नहीं आऊंगा। मतलब वेल मार्शल अंकल तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करें इन दिनों में। वेल क्या तुमने न्यूज़ देखी? 1000 साल पुराना मतलब कि थंडर ट्री है जो कि माउंटेन के अंदर पाया गया है, जिसके ऊपर 9 बार लाइटनिंग गिरी है। मास्टर को ये हाई क्वालिटी का मटेरियल बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। नेक्स्ट मंथ मास्टर का बर्थडे है, मेरी मदद करो हम उनको देखिए भेजें। 10 सेक्टर्स को ऑलरेडी इसके बारे में पता है कि 10,000 साल पुराना एक मतलब कि पेड़ है जिसके ऊपर बिजलियाँ गिरी है, अगर हमें उसे वो लेना है तो हमें उसके लिए पहले वहाँ जाना होगा। ये ऑफिशियल पेज के ऊपर भी जा चुका है। मैं सोच रहा हूँ क्योंकि ना मैं जाके उससे बात करूँ, मतलब कि हाँ तब तो ये बढ़िया है, हम लोग साथ में लू जुआंग टेम्पल भी जाते हैं
वहाँ हमारे सेक्टर के एक थोड़ा सा फेस दिखाएंगे उधर पर, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा। मुझे यकीन है व्हाइट लोटस सेक्टर उसने भी इस चीज़ को भी नोटिस कर लिया होगा। मतलब वो ईवल कल्ट के लोग हैं, उनको तो मैं बड़ा आराम से हरा दूंगा। मतलब आई थिंक ये बेटर है कि हम कोई परेशानी ना खड़ी करें। और फिर हम देखते हैं उस टेंपल के बाहर जहाँ पे मामी निकट भी आया होता है। वो कहता है ये रहा वो पेड़ लूजुआन टेंपल के पास है, यदि हम अच्छे से बात करें तो हाँ हम शेयर अच्छे से ले सकते हैं। मुझे बस हमेशा फोर्स को हमेशा अवॉइड करने की आदत है, क्योंकि मैं फोर्स कभी नहीं लगाता। तभी वहाँ पे वो दोनों भी आते हैं। वो कहता तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? होता वही जो तुम यहाँ पे आए करने आए हो, कि तुम लोग भी क्या स्ट्री के लिए आए हो? वो कहता है एब्सोल्युटली मूव चैंग, देखो तुम हमारे अगेंस्ट में नहीं जी सकते। आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द माई सेक्टर, ना कि मैं वो फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आई होप कि तुम समझ पाओ। वो कहता है तुम लोगों से कौन ही डरता, आखिरकार अपनी कोशिश रखना कि तुम मेरे अगेंस्ट में जी पाओ। तभी हम देते हैं वहाँ एक ताओइस्ट आता है। होता है कि ताओइस्ट मास्टर मैं हूँ मूव चैंग फ्रॉम द मूव फैमिली, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं ही आया था वो रिक्वेस्ट करने। वो होता है कि मेरे सीनियर और मैं जो ना हम दोनों ही अपने चैंगजियांग सेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम लोग भी एज एक ताओइस्ट के रूप में माने जाएंगे। तो आप हमसे एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। मतलब मेरे मास्टर को ऑलरेडी आप लोगों की विजिट के बारे में पता है। हमारे माउंटेन के अंदर इस प्रकार के ऐसे बहुत सारे मतलब कि पेड़ हैं, पर वो ज़्यादा मतलब कि पुराने नहीं हैं, पर लेकिन है। सो इसलिए हमारे जो मास्टर हैं उन्होंने आप लोगों को हाफ हिस्सा देने के लिए कह दिया है। वो आप लोगों को डिपेंड करता है कि आप हमें क्या देते हैं और आप लोग इस पेड़ को कैसे आपस में डिवाइड करते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन तो क्या एप्टो ने सच में ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा? होता नहीं, मेरे मास्टर ने कहा है तुम लोग अपना काम जारी रखो, मैं चला अंदर अपने स्टडी रूम में पढ़ाई करने के लिए। हम आमेंट कहते हैं कि सच में इसका मास्टर तो बड़ा कमाल का है। इसके मास्टर को पता है कि अपने टेंपल को कैसे इन सब मैटर से दूर रखना है। सच में ये मैटर कोई स्मॉल मैटर नहीं है। पर्सन लगता है बहुत इंटेलिजेंट होगा। वेल चलो डिसाइड कर लेते हैं कि हम इसको कैसे आपस में बांटेंगे। बीते हैं वहाँ पे पेंग शियांग कहता है कि सीनियर ब्रदर हमारे पास तो अपर हैंड है, हम दोनों मिलके है ना इसको हरा सकते हैं, ये हमारे सामने कुछ नहीं है। मतलब मो चैंग भले ही बहुत पावरफुल है, पर आई थिंक अगर ये एग्री करे कि हमारे साथ अच्छे से शेयर करे तो हम हर एक चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। वो कहता है कैसा रहेगा, तुम्हें कितना चाहिए? तो मुझे सिर्फ 2 मीटर चाहिए, इससे ज़्यादा फैक्शन में मुझे नहीं चाहिए। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें 1 मीटर जरूर दे सकता हूँ, अदरवाइज यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं होगी। मतलब फाइन 1 मीटर भी मेरे लिए ठीक है। तभी कोई कहता है हम मीटर की कोई फिलहाल अभी हमें देख रहा है, कहाँ पे खड़ा होके। हम देखते हैं वहाँ पे 2 ग्रैंड मास्टर्स होते हैं, एक का नाम होता है ग्रैंड मास्टर ली, दूसरे का नाम होता है ग्रैंड मास्टर फैंग। होता है कि बच्चा बड़ा शार्प है, यकीन नहीं होता इसने हमारे मूवमेंट को देख लिया। जो तुम लोग बात कर रहे हो करते रहो, पर लेकिन ये लाइटिंग ट्री जो है ना ये हमारे व्हाइट लोटस सेक्टर से बिलोंग करता है। वो कहता है मुझे आखिरकार तुम लोगों से कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारा स्किल्स तो वैसे भी बहुत पुअर है और तुम्हें मुझे नहीं लगता कि तुम लोग सही ढंग से सांस भी लेना जानते हो क्या। होता 2 ग्रैंड मास्टर और एक हाफ ग्रैंड मास्टर। सच में लाओ जो टेंपल जो है ना वो सच में बहुत कमीना है। पता चला कि क्यों उन्होंने आखिरकार आधे जो पेड़ हैं वो हमें दे दी, क्योंकि वो चाहते कि हम इनसे डील कर लें। होता जूनियर ब्रदर तुम अपनी जबान संभाल के बात करो। वो क्या जबान संभाल के बात करे, मैं शाओ हूँ द ज़ेंगिंग सेक्टर से, तुम लोग मुझसे नहीं डरते तो आओ मुझसे फाइट करके दिखाओ। बताओ ज़ेंगिंग सेक्टर आई नो एक बहुत बड़ा सेक्टर है, पर लेकिन हम नहीं डरते हैं। हम अमीर कहते हैं कि मुझे लाइटनिंग ट्री से कोई घंटा परवाह नहीं है, पर लेकिन तुम लोग प्लीज इससे अपने आप में देखो। वो एकदम मुँह चेंग तुम्हारा इसका मतलब क्या है? मतलब कि जैसा कि तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम में पड़ने का कोई ज्यादा इरादा है नहीं, दैट्स ऑल। ये सुन के वो कहता है सीनियर ब्रदर हमें इससे बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है, ये इस पूरी केओस का फायदा उठाना चाहता है, बस आप मेरा साथ दीजिए फिर हम देखते हैं कि हम इसे किससे क्या करते हैं। वो कहता है देख मुझे आधा चाहिए समझे। वो कहता है कि अगर तुम जीत गए तो एग्री। होता है देन इन दोनों ग्रैंड मास्टर को मुझ पे छोड़ दो, मैं अकेला ही इन दोनों के लिए काफ़ी हूँ। वो कहता है बच्चे तू अपनी मौत को देख रहा है, तुझे लगता है तू व्हाइट लोटस सेक्टर के यहाँ पे खड़ा होने के काबिल भी है? हम हैं लेफ्ट एंड राइट गार्डियन जो कि आखिरकार सबसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है। मैं और मेरा ब्रदर जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है, हम दोनों शोल्डर्स आखिरकार, हम दोनों यंग उम्र से ही आखिरकार तुम जैसे लोगों को हराते आए हैं। पर हमारा मीटअप बस उन दोनों को 1-2 मारता है और उन दोनों की हालत खराब हो जाती है कि लेफ्ट एंड राइट प्रोटेक्टर ये दोनों तो वर्थलेस है ग्रैंड मास्टर होने के भी। वो लोग वहाँ पे आपस में सभी से लड़ने लगते हैं कि तुम लोग इन लूजर्स को संभालो। वो कहता ओए ऐसे खड़ा मत रहे, हमारी मदद तो कर। वो कहता अच्छा तो तुम अपनी मदद वाले से ऐसे मदद मांगते हो? वो कहता सीरियसली यंग मास्टर मूव, यदि व्हाइट लोटस के हाथ में अगर ये चीज़ लग गई ना तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। प्लीज़ आप इसे प्रश्न लिखिए, मैं आपको एडिशनली क्या बोलते हैं 5 मिलियन दूंगा, ये मेरा वादा है। होता देन तब तो ये लो। और वो एक अटैक करता है उन सब के ऊपर। होता मेरे 5 मिलियन मत बोलना, लेफ्ट एंड राइट प्रोटेक्टर्स को तो मैंने गिरा दिया है, तुम उन्हें खुद हैंडल करो। उधर सीनियर ब्रदर तुम्हें क्या लगता है मास्टर और मार्शल अंकल की क्या ये बराबर है? अगर ये दोनों मिलकर अगर इसके ऊपर अटैक करे उधर कहना मुश्किल है, मे बी आई थिंक ये उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर वहीं बात करूँ इन दोनों को आखिरकार हमारे ज़ेंगियांग सेक्टर में ले चलो, इनको इनका खुद का सेक्टर ही हैंडल करेगा। तभी हम देखते हैं उसके ऊपर एक अटैक होता है। वो कहते हैं जरा संभल के, व्हाइट लोटस का अटैक है ये। वो कहते हैं बाप रे बच गया। पर लेकिन वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे अटैक से बच सकते हो, और उसके ऊपर हम देते हैं पीछे से अटैक कर देती है। होता वॉच आउट सीनियर ब्रदर, वो यहीं आसपास है, ये नीडल्स। हम देते हैं व्हाइट लोटस सेक्टर की सेंटस लिली शीशी को। होता ब्रदर मैं हूँ आखिरकार सेंटस ऑफ द वाइट लोटस सेक्टर, मेरा निशाना कभी नहीं चूकता, वैसे मेरा निशाना तुम थे ही नहीं। वो कहते तू कमी नहीं औरत, तू सच में एक अनस्टॉपेबल है।
वो कहता है पर मेरा टारगेट तो ये था यार, वो कमाल के हो तुम। उधर डोंट माइंड, मैं बस यहाँ से गुजरा था, मेरा तुम लोगों से घंटा कोई लेना देना है नहीं। वो कहता है सच है, यंग एज में तुम एक हेवन मास्टर बन चुके हो, एक रेयर हो यार सच में। क्या तुम हमारे व्हाइट लोटस को ज्वाइन करना चाहोगे? आई प्रॉमिस यू, तुम जो चाहते हो मैं वो तुम्हें दूंगी, इवन यहाँ तक कि मैं तुमसे शादी भी करने के लिए तैयार हूँ। होता है कि सॉरी तू मेरी टाइप की है नहीं इसलिए। होता है सच में तुम यंग हो, तुम अभी इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे। यदि इस जैसे मैजिकल आर्टिफैक्ट तुम्हारे जैसे के हाथ में रहेंगे तो मैं तुम्हें यही सजेस्ट दूंगा, इन्हें छुपा दो इससे पहले कि किसी पावरफुल आदमी की तुम भिड़ो। वो कहती है क्या तुम सच में हमारे व्हाइट लोटस सेक्टर के अगेंस्ट में जाना चाहोगे? होता है कि क्या मैं कहूँ, मैंने तो वैसे इनसे पैसा लिया है तो बस मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं बस अपने प्रॉमिस के दम के ऊपर खड़ा हूँ, इसलिए मेरा इन दोनों से वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। वो होता है कि वेस्ट ऑफ टाइम, तुम जैसा एक पोस्ट हेवन एक्सपर्ट लेवल का आदमी आज यहाँ मरने वाला है पर मामीटर जोर से अटैक करता है। होता डोंट यू थिंक कि मैं थक चुका हूँ क्या? मेरे में इतनी पावर है कि मैं तुम्हारे इंटायर सेक्टर को आज तबाह कर सकता हूँ। पर वो वहाँ से गायब हो जाती है कि वेट, वो भाग गई। वो कहता है मू चैंग, मैं कभी इस चीज़ को नहीं भूलूंगी, मैं ली शीशी, हम दोनों एक ही पाथ में हैं, मैं तुमसे ज़रूर फ्यूचर में मिलूंगी। और ये सब कुछ कोई देख रहा होता है। हम देते हैं यूंग वो सिटी के अंदर जहाँ पे नो ओवर टाइम हाउस कीपिंग कॉर्पोरेशन, वहाँ पे हम देते हैं मीटिंग कर रहे होते हैं हमारे मेन गेट को लेके कि तुम लोगों ने देखा। तो बस अब मैं तुम लोगों को असाइनमेंट देना चाहता हूँ मूचेंग से रिलेटेड। हैं सीईओ हुली, बेस कर उसकी फाइटिंग स्किल के ऊपर जो इसने ली शीशी के साथ की थी। आई थिंक ये सच में एक प्री हेवन क्यूआई कंडेंसिंग लेवल का आदमी है। हम जितना इसके बारे में जानते हैं ये बहुत वियर्ड है, ये परफेक्ट है, एक मास्टर जो कि सच में हर चीज़ को एलिमेंट और हर चीज़ को आके का कंट्रोल कर सकता है। चेयरमैन कहता है कि हमारा प्राइमरी मिशन है कि हमें आके का साउथ वेस्ट के ऊपर अपना एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करके रखना है, वहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी दिलचस्प नहीं होनी चाहिए। और तुम लोग दूसरे के ओरिजिन को देख रहे हो, वो तो मैं समझ सकता हूँ, मैं इमीडिएटली वहाँ लोगों को भेज दूंगा उन सबसे डील करने के लिए, पर इस चीज़ को हम खुद हैंडल करेंगे। हम देते हैं वहाँ पे सामने एक पर्सन, वो चेयरमैन कहता है कि ठीक है तो मैं यांग बाई के अंदर खुद एक मतलब की रिपोर्ट इसके बारे में साबित कर दूंगा और मू चैंग के बारे में हम लोग इसे पहले अप्रोच करो। अगर ये हाँ मतलब कि हाँ कर देता है तो इसे साइन करवाओ। दूसरी तरफ हम आमेट उस पेड़ की लकड़ियों से वहाँ पे क्या बोलते हैं तलवार बनाता है। वो कहता है वाह सच में बड़ी कमाल की है, इनके अंदर से लाइटिंग एनर्जी मैं फील कर पा रहा हूँ, मेरी स्पिरिचुअल पावर नॉट बैड, स्टार्टिंग अच्छी है। इनके साथ बाद में भी मैं अपना काम करूंगा। तभी वहाँ कोई कार आती रुकती है, होता है एक कैब, लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है टेंपल से ही। चलो फिर से देखते हैं। हम देते हैं वहाँ पे वो अंदर बंदा होता है, वो प्रेसिडेंट लू, जैसा कि हमने देखा था ये कंफर्म है। मू चैंग के पास एबिलिटी की ये आर्टिफैक्ट्स को कंट्रोल कर सकता है, उनको रिफाइन भी कर सकता है। ओके मैं इसके ऊपर ध्यान रखता हूँ, ये यहीं आ रहा है। होता है फॉलोवर, क्या तुम प्लीज़ क्या मेरा पीछा करना बंद करोगे? मैं देख रहा हूँ, क्या तुम अपने आप को सामने लेके आओगे? होता हेलो, मैं हूँ वू लिंग, जनरल मैनेजर ऑफ द नो ओवर टाइम हाउस कीपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। मैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बन के आया हूँ अपनी कंपनी से तुमसे कुछ बातचीत करने के लिए। देखिए मेरा तुमसे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी उस हाई हाउस कीपिंग कंपनी से, मेरा पीछा करना बंद करो। पर लेकिन जैसे ही उसे छूता है, हम देते हैं उसके हाथ से आर पार निकल जाता है। वो उधर एक मैजिकल आर्टिफैक्ट, तुम कौन हो? वो कहता है कि मैंने कहा ना मैं नो ओवर टाइम हाउस कीपिंग सर्विस से बिलोंग करता हूँ। ये तो बस एक छोटा सा तजुर्बा था लॉन्ग वो डिपार्टमेंट का। हम ये सारी चीजें यहाँ मेंटेन करने के लिए क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल हैं। सिंपल भाषा में हम मैनेज करते हैं फ्रीलांस को, जैसे कि तुम जैसे लोग रिसॉल्व करते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट होता है सेक्टर्स के अंदर या फिर जो तुम जैसे कल्टिवेटर्स के बीच में, वो चीज़ को रिसॉल्व करते हैं जिससे बाहरी दुनिया में किसी प्रकार का कोई इम्पैक्ट ना पड़े। देखिए यदि अगर क्या हो, यदि अगर मुझ जैसे लोग इस चीज़ को तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो ना करे तो वो कहता है कि हमारे पास एक बेस्ट टैलेंट है और बेस्ट टैलेंटेड इंडिविजुअल्स भी है जो एक्स्ट्रा एबिलिटी वाले होते हैं, और प्लस हमारे पास टाइम चेंजिंग भी है। सो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप जैसे स्ट्रॉन्ग लोगों को समझा सकते हैं। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, पर हमारी कंपनी को अंडरस्टिमेट मत कीजिएगा। वो कहता है कि मेन पॉइंट पे आओ, चलो मैं डिनाई नहीं करूँगा। वो कहता है चलो तो हम लोग इस चीज़ के ऊपर बैठ के बात करेंगे। बोला ठीक है तो एक जगह चुन लेना, वहाँ हम बैठ के बात करते हैं। हम देते हैं सेंटर ऑफ द यूज वो सिटी के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं मिस वो आती है। मिस वो आके वहाँ बैठती है जांग के पास। जांग कहती है मिस वो तो सच में आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है फिर से। वो देख जबकि तुम पैसे दे रही हो, सो एब्सोल्युटली मेरे पास कोई चॉइस नहीं था यहाँ आने के लिए। वो तो मिस वो आप जरा इस फाइल को देखिए और बताइए क्या आप अपना ऑर्डर यहाँ प्लेस करना चाहेंगी? तो मैं जानती हूँ कि तुमने आज यहाँ मुझे डिनर पे इन्वाइट करके तुम्हारा क्या मकसद है, बट मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी अपनी वो जो फालतू की जो स्कीम्स है ना, इनको नीचे रख दो क्योंकि तुम्हारी किसी काम की नहीं है। मेरी वो फैमिली जांग फैमिली के साथ कभी कोऑपरेट नहीं करेगी, ये मेरी गारंटी है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ ये रिजेक्शन जो है ना, ये मुझे और ज़्यादा क्या बोलते हैं आपके प्रति मतलब कि ऑब्सेस्ड करती है, मतलब कि वो क्या बोलते हैं उसे ऑब्सेस्ड करती है आपके प्रति। कि अपने आप को इतना ज़्यादा पुश मत करो अभी के लिए, समझी? वो कहती है कि पुश कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आज तक मैं कभी कंट्रोल नहीं रख पाई हूँ। हो जाएगा तुम उस ट्रैवल की बात करियो जो कि तुमने मू चैंग को दिया है, जो कि अनअवॉइडेबल है। वो कहती है वो मेरे प्लान का और मेरे फ्यूचर का कभी पार्ट था ही नहीं। ये सारे एक्शन जो उसने किए थे ये सारे उसकी खुद की गलती थी, मेरी इसमें कोई गलती ही नहीं है। होती तुम एक इडियट हो। होता व्हाट डू यू मीन बाय दिस?
वो तो मू चैंग रियली एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है। तुम जैसे छोटे लोग अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखते हैं, जिसकी कहानी तुम कभी उसे नहीं समझ पाई हो, पर लेकिन बहुत सारे बिग शॉट्स है जिनकी नज़रों में वो आ चुका है, जिसके कारण वो लोग उसे चाहते हैं। देखिए यदि मैं उसकी करंट डाटा की बात करूँ ना, तो उसे लेंग जुओंग यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन चुका है। तो बिफोर यू गिव अप ऑन हिम तुम्हें रियलाइज हुआ कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई द रीज़न तुमने अपने आप को इतना पुश किया है। वो चुप हो जाती है, मतलब एग्जैक्टली जिसे मैं इसलिए तुम्हें इडियट कहती हूँ। चैंग का पोटेंशियल इस लेवल पे है कि तुम सोच भी नहीं सकती, ना ही मैं सोच सकती हूँ। तुमने उसे जिस हिसाब से ट्रीट किया है, एब्सोल्युटली तुम रिग्रेट करना मतलब कि शोभा देती हो, तुम डिजर्व करती हो, रिग्रेट करो तुम। वो कहती है कि आप उसको लेके कुछ ज़्यादा ही हाईली सोच रहे हैं। वो तो मैं हाईली सोच रही हूँ। मू चैंग के पास एंडलेस पावर है। उसने एंडलेस ईयर तक मतलब कि इतने समय तक अपने पेशेंस को कंट्रोल में रखा, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल रखा। ये उसकी सबसे बड़ी पावर है जो कि साबित करती है कि वो आदमी किस लेवल का है, समझे। एट लास्ट तक मैं सच बताऊँ ना, वो मेरे और मेरी वो फैमिली से तो 100 गुना ज़्यादा बेटर है। और ऐसा एक गोल्डन आदमी हमारी वो फैमिली कभी नहीं छोड़ना चाहेगी। इवन यहाँ तक कि तुम छोड़ दो पर हम नहीं। वो कहती है आप श्योर हैं, सच में आप जो जजमेंट करिए वो गलत नहीं है। वो कहती है एब्सोल्युटली, मैं कभी भी इस चीज़ के ऊपर कभी भी डिसएग्री नहीं करूँगी। वो एब्सोल्युटली मुझसे 100 गुना ज़्यादा पावरफुल है। यदि उसके जैसा हाफ आधा पेशेंस भी अगर तुम्हारे पास होता तो मेरा एक सवाल है, क्या तुम अपने पास इतनी एबिलिटी रखती? आज तुम्हारे पास जांग फैमिली का आधा एसेट्स होता तुम्हारे पास, पर देखो कुछ नहीं है तुम्हारे पास। तुम एक लूजर बन के रह चुकी हो। और मेरे यहाँ आने से पहले भी मेरी जो फैमिली है ना, उन्होंने ऑलरेडी सारी पॉसिबिलिटीज़ और सारे डिसीजन ले लिए थे कि आखिरकार आपके साथ कोऑपरेशन करने से क्या ये वर्ती है या नहीं। पर लेकिन मेरे लिए, मुझे आप जैसे ब्रांच ऑफ इडियट्स के साथ कोऑपरेशन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे। इससे मेरा सर दर्द करने लगता है। होती है कि यानी कि आपके साथ कोऑपरेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। पर आपकी इस चीज़ का बहुत बहुत शुक्रिया मिस वू। पर आफ्टर ऑल मू चैंग सबसे ज़्यादा मेरा पीछा करता था। उसकी नज़र में उसका पहला प्यार मैं हूँ, तो अभी भी मैं एक बहुत बड़े एडवांटेज में हूँ। ऑल थॉट भले ही आखिरकार मैं वो फैमिली के साथ कोलैबोरेट नहीं कर पाई, पर मैं कॉन्फिडेंट हूँ मेरी जो जांग फैमिली जो है ना, वो मू चैंग के साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर सकती है। इन फ्यूचर उसकी मदद भी ले सकती है। वो दे बिलीव मी। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास अब भी कोई चांस है कि तुम उसके साथ टिक सकती हो? मिस वू आप मुझे कुछ ज्यादा ही लुक डाउन कर रही हैं, क्योंकि तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो मू चैंग को लेके, जिसके पीछे मैं हूँ। मैंने वू फैंग को अपनी वो फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी इवन पूरा कंट्रोल देने तक का भी वादा किया है। क्या तुम्हें इतनी औकात है? तुम बस अब अपने काम से काम रखो, यू स्टूपिड वुमेन, जिसको आखना खुद का फ्यूचर नहीं पता अपनी फैमिली के अंदर। हम मेटे और फिर बाद में वो लोग एक जगह पे जाते हैं। हम मेटे कहता है कि तो ये है वो कंपनी जहाँ पे तुम बात करे हो, कोई स्पेशल तो है नहीं है इसके अंदर। होता आफ्टर ऑल हम लोग हाउस कीपिंग कंपनी है यार। यहाँ हो चेयरमैन जो है वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो अंदर जाता है, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था यंग मैन। वो होता है कि ये सब कुछ अभी तो मिस्टर मू प्लीज आप यहाँ इस कुर्सी पे बैठिए, हम देते। चेयरमैन कहता है अब जबकि हमारी कंपनी आप नहीं है और आप हमारी कंपनी में नए हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि अभी हम यूज नहीं करते, वो तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप इसे अपना खुद का घर ही समझिए, अनकंफर्टेबल मत होइए। होता ओके ठीक है, तो मैं इसे अपने घर जैसे ही रखता हूँ। और वो वहाँ पे पैर फैला के बैठ जाता है। होता यंग मास्टर प्लीज आप सच में बड़े अलग हैं इन द केस। तो देन ठीक है, चलो अब हम सीधा मेन पॉइंट पे आते हैं। मेन रीजन कि आप यहाँ पे आज इसलिए आए हैं यंग मास्टर, बिकॉज क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कंपनी को ज्वाइन कीजिए। वाओ नॉट बैड ऑल, वीकेंड एंड हॉलीडेज ऑफ, 8 घंटे काम, नो ओवर टाइम प्लस फुल सोशल इंश्योरेंस। क्या बात है। होता है कि हमारे एम्प्लॉयज को यहाँ पे बहुत बेनिफिट मिलता है। दैट्स वाई द रीजन हमारे यहाँ स्टाफ ज्यादा है और लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं। मंथली सैलरी भी वाह यार ढंग की है। और यदि जितना मेरे पास मेमोरी है यहाँ पे उस जू के अंदर यहाँ एग्जैक्टली मिनिमम वेजेस भी 2100 ही है। बढ़िया है। अरे ये सब कुछ तो बस क्या बोलते हैं पेपर वर्क का काम है। बेस्ड ऑन सैलरी यहाँ पे इतनी हाई नहीं है, लेकिन कंपनी का बेनिफिट और इसका सूटेबिलिटी है ना वो तो ग्रेट है। एवरेज कंपनसेशन जो है ना एम्प्लॉयज़ का वो $8000 है। तब तो यानी कि मेरा एक लू हो, यानी कि यदि मैं कुछ बंक मारूँ तब भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो तो कि सुनिए लिसन यंग मैन, देखो हम लोग कंपनी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसे के लिए हम काम नहीं करते। ये कंपनी जो है ना सबको चांस देता है, इवन आपको भी चांस दे रही है, तो प्लीज आपको इसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। मुझे कि मैं समझा नहीं, कि क्योंकि मैं जानता हूँ आप मू चैंग नहीं है, असली वाली मू चैंग आप नहीं है। मू चैंग वेडली एक 20 साल का है। मू चैंग मू फैमिली का इनलीगल बेटा है। मू चैंग ने अपना आधी जिंदगी जांग की के पीछे बर्बाद की है। जांग फैमिली की सबसे बड़ी बेटी। बस कुछ दिनों पहले ही जांग भाई के बंदे ने उसे बड़ी बुरी से पीटा एंड देन उसको वहीं पे मरा हुआ छोड़ के चले गए एक आइसोलेटेड माउंटेन के ऊपर। लेटर एट नाइट अचानक से वो सड़कों पे दिखने लगा। उसने आखिरकार अपनी नौकरानी लुई यूई को बचा लिया कुछ एक प्रॉब्लम से, और फिर वो अपने जितने भी मतलब कि क्या बोलते हैं प्रॉब्लम से उन सबको सॉल्व किया। जांग फैमिली के डिसेंडेंट को बड़ी बुरी तरीके से मारा।
और डायरेक्टर लियो, आप तो सच में मेरे पूरे बैकग्राउंड को हकीकत पूरा चेक कर लिया। तो देखिए आप मेरी कंपनी के इन्फ्लुएंस को कुछ ज्यादा ही कम समझ रहे हैं। एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी आपसे फिर से कहूंगा, एज मैं आपको ऐड करूंगा मू चेंग के रूप में। तो मुझे बताइए, हम देते हैं जांग ग्रुप के अंदर, जहाँ पे बेटा कहता है डैड हमने अपनी पूरी जिंदगी सिक्योर है यांग भाई के अंदर अच्छे से कर ली है, तो हम अपना प्लान को आगे कर सकते हैं। मतलब ऑलराइट ठीक है डैड, इस डुअल अप्रूवमेंट के बाद मू फैमिली इस दुनिया में टिकने का कोई चांस ही नहीं रहेगी। वो कहता है तुमने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया इन कुछ दिनों के अंदर, चाहो घर जाओ और अपना टाइम अपनी मॉम और अपनी बहन के साथ बिताओ, इस चीज़ को आराम से ले लेगा। वो कहता है कि मैंने इन सब चीज़ों का अच्छे से किया और देन अब आप ये सब कुछ चीज़ें किसी और को दे रहे हैं, ये क्या बात हुई? मैं खुद पर्सनली मू फैमिली को अच्छे से हराया है, आप जानते हैं ना। वो दैट्स माय सन, आई लव यू, तुम्हारा एम्बिशन बढ़िया है। ऑलराइट मैं एग्री करता हूँ, मेक श्योर कि तुम अपने डील को बहुत अच्छे से करो अपने काम को। वो थैंक यू डैड, मैं आपको डाउन नहीं करूंगा। 3 दिन बाद मू फैमिली यहाँ से चली जाएगी। वो था कि मू चैन अब नील डाउन करने के लिए तैयार हो जाओ। वो कहता है कुछ रूम्स को मेरे लिए बुक करो, ठीक है, टॉप फ्लोर्स को, हेवन एंड अर्थ के। मैं यहाँ के आज बहुत अच्छे मूड में हूँ, ठीक है, और तुम लोगों के लिए। फिर हम देखते हैं सीन आता है, हम देखते हैं अब वहाँ पे मतलब कि मिस वू को, जो कि अपने होटल में बैठी होती है, कि अंकल जैन आपको क्या लगता है वो क्या कर रहा होगा? वो कहता है कि मैं थोड़ा ना वही उसका माइंड पढ़ता हूँ, मुझे क्या आइडिया कि वो बच्चा इसको क्या कर रहा है। मैं भी शायद तक वो अपनी सीक्रेटली कहीं अपनी कल्टीवेशन कर रहा होगा। वो कहता है कि वो अपना समय बर्बाद करने वालों में से तो नहीं है, मुझे इतना पता है। अभी उसके पास न्यूज़ आती है, वो कहती है कि सुनिए जांग फैमिली आखिरकार मूव कर रही है। वो देखिए जब तक मू चैंग है आई डोंट इवन थिंक कि जांग फैमिली कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करेगी क्या। वो देखिए लेकिन ये कोई पुराने दिनों वाला जैसा नहीं है। मू चैंग किसी भी प्रकार से रेथलेसली एक्ट कर सकता है और कंपनी बैठे रह के उन सब कुछ चीज़ों को देखने वाली नहीं है। अंकल चैंग आपको कंपनी का हैंडल करना होगा। होता है कि इन सब चीज़ों के बाद उस टेम्पल के वहाँ पे जो हुआ था, कंपनी साथ उसके साथ अब अपना कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी। हम देते हैं कंपनी के अंदर, जहाँ पे हम देते हैं चेयरमैन कहता है कि तो तुमने डिसाइड कर लिया। वो कहता है कि कैसे हो सकता है कि मैं मू चैंग नहीं हूँ, पर सेम टाइम मैं हूँ भी। वो कहता है ये अपने ज्यादा स्मार्ट वर्डी दिखाने के अभी समय नहीं है। आई बिलीव तुम एक बोरिंग पर्सन तो नहीं हो। वो कहता है कि तुमने कभी क्या इमोर्टल रिइंकार्नेशन के बारे में सुना है? ये सुन के वो कहता है एक इमोर्टल रिइंकार्नेशन, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करना चाहोगे कि मैं तुम्हें क्या ऐसा रीजन दूं जिससे तुम इस बात पे बिलीव कर सको यार? तो देखो हमारी कंपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के साथ मिले डील करती है। तुम अगर अपने आप को क्लेम करते हो कि तुम किसी इमोर्टल रिइंकार्नेशन हो, बट लेकिन कोई बेटर एक्सप्लेनेशन दो, क्योंकि कोई सबूत भी होना चाहिए। वो होता है तुम्हारी कंपनी सच में फुल ऑफ टैलेंटेड लोगों से बनी है, प्रोफेशनल लोग को, कल्टिवेटर्स वगैरह वगैरह। वो कहता है आफ्टर ऑल हमारी जो कंपनी है वो इन सब चीज़ों को चार्ज करती है। हम ऑर्डिनरी लोगों को अच्छे से कंफर्ट देते हैं और कल्टिवेटर्स को अपने साथ मिलाते हैं, इवन यहाँ तक कि उनको बहुत से गिफ्ट भी देते हैं। वो चला था कि जहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसमें बताता है कि लुओडान टेम्पल के वहाँ पे एक मतलब की पाइप फट गई थी गैस की, जिसके कारण वहाँ धमाका हो गया था वगैरह वगैरह, जिसके कारण वो बताता है। वो कहता है अब समझा कि तुम्हारी कंपनी कैसे काम करती है, पर लेकिन मैं किसी भी चीज़ में ऐसा इंटरेस्ट नहीं हूँ। इस एरा के अंदर स्पिरिचुअल वेन्स वगैरह है ना, ये सब एग्जिस्ट करना बड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल है कि वापस जाओ स्पिरिचुअल वेन्स को ढूंढो। मैं बस यहाँ पे अपनी खुद की ज़िंदगी है उसे जीना चाहता हूँ, कैसा रहेगा कि मुझे डिस्टर्ब ना करो, अन्यथा मर जाओ। वो कहता है तुम क्लेम करते हो कि तुम एक इमोर्टल के रिइंकार्नेशन हो, सो 70 to 80% कन्विंस होना आसान है, पर लेकिन इन रिसेंट ईयर कंपनी ने ना ऑलरेडी बहुत से रिसर्च किया है हर तरफ स्पिरिचुअल वेन्स को रिस्टोर करने का। होता है कि स्पिरिचुअल वेन्स को रिस्टोर करना एक हाई लेवल पे प्रोडक्शन है, इवन हेवन एंड अर्थ का जो पावर है ना उसको भी मिलाना पड़ेगा इसमें। तुम लोग अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचते हो, ये कोई पाइपलाइन नहीं है जिससे तुम लोग रिपेयर कर सको, हेवन एंड अर्थ की वेन्स हैं। और यदि तुम ये सब सजेशन देखिए मुझे अगर ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें कंपनी में ज्वाइन कर दूं तो गिव अप कर दो। वो कहता है ये मेरा सेकंड टाइम है, मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा, प्लीज कंपनी को पावर को अंडरस्टिमेट मत करो। आई होप कि थर्ड टाइम मुझे ऐसा करना ना पड़े। यदि अगर तुम हमें मदद करते हो स्पिरिचुअल वेन्स को रिस्टोर करने में अगर इंटरेस्टेड नहीं हो, देन आई बिलीव यू कि फिर तो इस न्यूज़ में कोई डिफरेंस नहीं है। वो कहता है किसने आके कहा भाई जैंग को इस बार में गट्स दी है, तो तुम अपनी मौत को देख रहे हो। वो कहता है यदि अगर तुम जांग फैमिली के अंदर जाके कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करो तो कंपनी तुम्हें रोकेगी पूरी तरीके से। वो तो मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो, वो तो तुम लोग अपनी बातचीत करो, मेरा समय हो गया मैं चलता हूँ। वो कहते हैं देखो जो डायरेक्ट ल्यूज है ना उनका कहने का मतलब ये नहीं है, कंपनी एक अच्छे सा वे देखेगी तुम्हारी मू फैमिली को बचाने के क्राइसिस से। ऑफकोर्स हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे, बस तुम कंपनी को ज्वाइन कर लो और हमें कुछ नहीं चाहिए। वो कहता मैं कंपनी को ज्वाइन कर लूँगा, बट लेकिन मुझे मैक्सिमम अमाउंट चाहिए, फ्रीडम चाहिए और ज़्यादा रेगुलेशन नहीं चाहिए। और हाँ एक और बात, मेरी सैलरी में घंटा भी 1-2 रुपये भी कम नहीं होना चाहिए, 1-2 रुपये भी कम नहीं होना चाहिए, सब ज़्यादा। वो कहता ठीक है तुम्हारी डिमांड्स तो बड़ी कमाल की है। आफ्टर तुम साइन करने के बाद तुम हमारी कंपनी के पर्सन बन जाओगे। कि ये किस प्रकार के काइंड ऑफ पोजीशन है जो कि तुम दे रहे हो? वो तो ज़्यादा नहीं है, एक फॉर्मल एम्प्लॉय है। एनुअल सैलरी भी हमारे यहाँ पे 1 मिलियन है, डबल भी दे सकते हैं अगर तुम्हारे पास स्पेशल मिशन आता है तो। और इन द केस तो ये है तुम्हारा प्लान। वो तो कंपनी कभी भी है ना ऐसे विदाउट प्रिपरेशन के एग्रीमेंट नहीं करती है। देन तुम्हारा क्या प्लान है जांग फैमिली के बिजनेस के वार में डील करने का? वो तो मुझे माफ करना पड़े लेकिन कंपनी इन सब चीज़ों
चीज़ों में नहीं पड़ती है। हम तुम्हारी मूव फैमिली के पर एक पर्सन की सिक्योरिटी की गारंटी देंगे, पर फैमिली बर्बाद हो जाए बाकी हमें इससे कोई मतलब नहीं है। वो कहता है क्या कहा तुमने, तो तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे इतनी देर से। अभी वहाँ पे मिस वो आती है कि अरे रे इस बिजनेस वार को तुम मेरे पे छोड़ दो, बोलता तुम यहाँ क्या करी हो। वो देखिए वो फैमिली का भी इस कंपनी के अंदर बहुत बड़ा शेयर है, तो ये स्ट्रेंज है कि ये कंपनी वास्तव में मैं भी ओन करती हूँ, तुम अब यहाँ के एम्प्लॉय हो। अगर अब हम लोग एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट करें तो एक ऑफिस डेटिंग नहीं बन जाएगी ये। वो कहता है कि ये बकवास करना बंद करो, समझे, काम पे ध्यान दो। वो कहते हैं देखो ये एक सीरियस बिजनेस है, गारंटी देती हूँ तुम्हारी मूव फैमिली की सभी लोगों की सेफ्टी की, गारंटी देती हूँ इवन यहाँ की मूव फैमिली की जो एसेट्स है वो भी सही रहेंगे। यदि जांग फैमिली कुछ भी करने की कोशिश करती है तो उसका उनका डबल चुकाना पड़ेगा। मुझे तुम्हारा शुक्रिया, मुझे तुम मेरे आदमी हो, एब्सोल्युटली मैं ही तुम्हारी मदद करूंगी। वो कहती है हे तुम यहाँ बैठे क्यों, अपना काम नहीं करना तुम्हें। वो तो हाँ जा रहा हूँ, डायरेक्टर मुझे बुला रहे थे। वो कहता मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ तुम इतनी बड़ी बिग शॉट भी हो क्या कभी। वो कहता है ये कैसे हो सकता है, अगर तुमसे कंपेयर करूं तो हम दोनों में तो बहुत बड़ा अंतर है, तुम बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल के हो। तो तुम्हें पता है जांग भाई कहाँ है, अगर बेस करूँ तो मेरे ख्याल से शायद उस तरफ गया होगा, शायद इस तरफ होगा। वो कहता है मुँह चैंग सुनो, ज़्यादा रेकलेसली ऐड मत करना क्योंकि कंपनी बाद में तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगी। मतलब डोंट वरी, मैं जो कर रहा हूँ वो मैं देख लूँगा। हम देते हैं हेवन एंड अर्थ कैफे के अंदर, जहाँ पे हम देते हैं वो वहाँ होता है। वो कहता जांग भाई, वो कहता ओह यंग मास्टर मुँह, क्या बात है तुम यहाँ सही समय पे आए हो। हम आमेगिड कहता है कि मैटर यन भाई के अंदर तुम ही ये सब कुछ कर रहे हो ना। तभी वहाँ पे एक पर्सन उसे लात मारता है कि हमारे यंग मास्टर जांग को छोड़, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। हम आमिड अपना पूरा किलिंग इंटेंट रिलीज करता है कि क्या बोला, आ जा तो पहले तू भिड़ ले मुझसे। वो कहता है नहीं वो कहता है मैं तुझसे एक बार और पूछूंगा, तूने ये सब कुछ किया ना। बता हाँ मैंने किया। वो बोले क्या कर लेगा तू, मुझे पता होना चाहिए कि तेरी क्या औकात है, मेरे घुटने पे आ, मेरे से माफी मांग, हाँ मैं सोचूंगा तेरे बारे में। हम आमिड उसके घुटने ही तोड़ देता है। वो कहता ले मैं तेरे घुटने ही तोड़ दिए हैं, अब तू घुटने पे है, मैं तुझे एक और मौका दूंगा, अपनी जबान को लगाम में रख और चुपचाप बोल एंड यू, तू कुछ करेगा। होता नहीं नहीं यंग मास्टर हमारा ये मतलब नहीं है। वो अपने सर पे ही ईंट फोड़ लेता है। होता वेरी गुड। नाउ एन बाई के बारे में तेरा क्या आइडिया है, तेरा आइडिया था या तेरे बाप का। होता मुँह चैंग तूने मेरे पैर तोड़ दिए। हम मेरे जोर से उसे मारता भी है। होता तू मुझे मारने की औकात नहीं रखता। हम मेरे वो मारता है। वो कहता है तेरे में हिम्मत है तो देन मुझे मार के दिखा तेरी मुँह फैमिली, फिर देख क्या होते हैं। हम मेरे बड़ी बुद्धि से उसे मारने लगता है। तभी वहाँ पे उसकी बहन आती है कि मुँह चैंग चुपचाप यहीं रोक दो इसे, कि वो नहीं मानता और उसे बड़ी बुद्धि से मारता है। वो अपने भाई को संभालती है। वो कहती है क्या तुम्हें भी ऐसी मार खानी है। उधर मुँह चैंग तुम्हें लेके बहुत गलत थी। वो कहता है मैं औरतों पे कभी हाथ नहीं उठाता, मेरी आदत नहीं है। वो कहते तुम्हें पता है ये मेरा भाई है, पर फिर भी तुम इतना ज़्यादा रतलस भी बिहेव करे हो। मेरे भाई से अभी कभी माफ़ी मांगो, अन्यथा तुम मुझसे कभी नहीं मिल पाओगे। वो कहते तेरी औकात क्या, अपने आप को ज़्यादा मत समझ, तो एक असुरनी है, एक इंसान है, देवी नहीं है। ज़रूरी नहीं है हर औरत देवी का ही अवतार हो। कई इतिहास में ऐसी औरतें भी हुई है जिन्होंने आखिरकार देवता और इंसानियत के अगेंस्ट में भी बहुत कुछ करने की कोशिश की है, तो मैं तुझे उसमें कंसिडर करूँगा। यू फकिंग पीस ऑफ शिट। गेम तो अभी शुरू हुआ है और तू उस गेम को खेलने के लायक भी नहीं है जिसे तू अफोर्ड भी नहीं कर सकती। मुझे मुँह चैंग तुम रिग्रेट करोगे इसके बारे में जो तूने आज किया। होता रिग्रेट, अभी तो शुरुआत हुई है, तेरी पूरी फैमिली को रिग्रेट करने पे मजबूर करूंगा कि क्यों है वो इस दुनिया में। और हम देते हैं दूर से ये सब कुछ वहाँ पे प्रेसिडेंट देखता है कि डायरेक्टर लू उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिचुएशन एकदम सोल्व है। मैं समझ गया, ठीक है मैं एग्रीमेंट करूंगा। भाई के अंदर इमीडिएटली जाके ओके ओके। हम देते हैं हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे वो कहती है डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें 3 महीने का बेड रेस्ट की जरूरत है, तुम आराम करो तुम एकदम ठीक हो जाओगी, बाकी सब चीज़ों मैं देख लूंगी। वो कहती है तुम इस चीज़ को नहीं समझ पाओगी, हॉस्पिटल के अंदर इतने लंबे समय तक बैठ के करूंगा क्या, क्रिटिकल मूवमेंट्स है ये सब कुछ। वो कहते हैं क्या क्रिटिकल मूवमेंट है, मुँह चैंग के बारे में सोचो, जिस हिसाब से उसने एक्ट किया था। तुम हम दो फैमिलीज के बीच में लड़ाई करवाना चाहते हो। वो कहती है कि गेट आउट, क्या लगता है तुम कौन होती हो, अपने आप को क्या समझती हो, तुम एक औरत हो, औरत को अपनी हद में रहना चाहिए, तुम्हें क्या ही पता जियो पॉलिटिक्स और इन सब चीज़ों के बारे में, क्या प्यार है क्या नफरत है। वो कहती है मैं तुम्हारी बहन हूँ। वो कहता है कि क्या उखाड़ लिया तू, बहन है इसलिए तो मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ, औरत है तू जल्द से जल्द जाके किसी से शादी करेगी और फिर तू हमारी जांग फैमिली का कोई पार्ट नहीं रह जाएगी, समझी, तेरी औकात पता होनी चाहिए। वो कहती है कि मैं एक औरत हूँ, इसके लिए तुम और डैड मुझे इस प्रकार से ट्रीट करते हो, इसके लिए क्या मैं तुम पे एक बोझ हूँ। वो याद करती है कि आखिरकार वो ने कहा था कि यदि अगर तुम्हारे पास मुँह चैंग जैसी अगर हाफ उसके जैसा पेशेंट भी होना तो तुम जांग फैमिली की आधी एसेट्स को अपने पास रख पाती। मुझे पर ब्रदर तुम्हें ऐसा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, शादी वादी मुझे वो मेरे पे डिपेंड करता है, मैं हमारी जांग फैमिली की पार्ट थी और रहूँगी। वो कहती है कि एक खाली दिमाग औरत। तभी उनका बाप वहाँ आता है। वो कहते सुनो तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ।
वो देखे ठीक है डैड, और वो वहाँ से निकल जाती है और अपने बेटे को थप्पड़ मारता है कि साले नालायक। वो कहता है डैड मैं उसे जान से मारना चाहता हूँ, नो मैटर मैं मू चैंग को जान से मारना चाहता हूँ। होता है कि मैंने फेंग शांगेल को मतलब कि कॉल किया था पर उन्होंने इस जॉब को लेने से मना कर दिया। होता है इम्पॉसिबल, फेंग शांगेल एक नंबर 1 जॉब मतलब कि किलर ऑर्गेनाइजेशन है, पैसे के लिए तो वो अपने सगे बाप को भी मार दे, आखिर वो हमें इसका ना कैसे कर सकती है। आज तक आई थिंक आपने पैसे कम दिएंगे, आप पैसा बढ़ाइए, मुझे उसकी जान चाहिए, आप अपने बेटे का बदला नहीं ले सकते। होता नालायक आदमी, तू क्या मेरे को सिखा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। सुन, मैंने फेंग शांगेल को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की पर नो मैटर वो नहीं मान रहे हैं। तो कोई बात नहीं, तुम्हें क्या लगता है अब हमें अपने अगले प्लान की तरफ बढ़ना चाहिए। मूव कॉर्पोरेशन जो है ना अब वो जल्दी केओस में जाने वाला है, यानी समय आ चुका है मूव कॉर्पोरेशन और पूरी मूव फैमिली को इस दुनिया से मिटाने का। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते किसी नए वीडियो में। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हमारे मतलब की क्या बोलते हैं अपने ल्यूई को आराम से स्वॉर्डमैनशिप शिकार होता है कि अपने स्वॉर्ड फ्लो को इस प्रकार से रखो, अपनी बॉडी को इस प्रकार से रखो। हाँ वेल डन, तुम्हारा जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इस प्रकार से प्रोल इस तरीके से अच्छे से कर पाओगी। वो कहती कि मैं सीख रही हूँ। वो कहती कि क्या हुआ। वो कहती कि आप हम थोड़े ज़्यादा क्लोज हैं। वो कहते हैं कि ये बेकार की बातें सोचना बंद करो, अपने हार्ट पे फोकस रखो, ठीक है। फिर वो कहती है पर लेकिन ये सब सीखने का फ़ायदा क्या होगा, इससे होगा क्या। एब्सोल्युटली, इसको सीखने के कारण बाद में क्या है कि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगी और वो अपने पावर दिखाता है कि वो देखो इस लेवल तक पहुंचोगी तो तुम्हें कोई बुली नहीं कर पाएगा। वो खुश हो जाती है। तभी कोई कहता है कि ये क्या अचानक से मेरे पे बिजली कैसे आके गिर गई है, ये कैसे हो सकता है। मैनेजमेंट यहाँ का पानी सप्लाई बढ़ गया है। वो कहता है ओ नो, हम यहाँ लोगों की नज़रों में आ चुके हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर घर के अंदर जाते हैं तो वो आदमी वो बैठा होता है। वो कहता है कि मैंने आज तक कभी नोटिस क्यों नहीं किया, ये लड़की तो सच में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। वो कहता है यंग मास्टर मैं मुद्दे की बात मत करो। वो कहती है कि यदि यंग मास्टर अगर चाहते हैं तो ठीक है, देन चुप रहती हूँ। और वो दोनों किस करने वाले होते हैं पर लेकिन तभी एक आवाज़ आती है कि वो कमीना तुम्हें फ़ोन कर रहा है, वो कमीना तुम्हें फ़ोन कर रहा है। वो कहता है कि इस समय मुझे साला कौन फ़ोन करने लगा। वो कहते हैं यंग मास्टर आप इस वक्त अपने काम को संभालिए, मैं ज़रा चलती हूँ। कहता है कि ओल्ड मैन तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि मुझे एक अच्छा सा एग्जाम मतलब कि एक रीज़न देना कि तुमने मुझे क्यों कॉल किया है। वो देखिए जल्द से जल्द फैमिली के मेंशन में आओ, हमारी जो कॉर्पोरेशन है उसमें दिक्कत आ चुकी है। वो फैमिली मेंशन में आता है कि तुमने मुझे इतनी जल्दी बुलाया है, बताओ क्या बात है। वो कहता है तुमने जेंग भाई को हॉस्पिटल के अंदर पहुंचा दिया था कल। होता है एब्सोल्युटली, वो मेरे को ऑफेंड करने चला था तो मैंने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। ये सुन के हम देते हैं उसकी सौतेली माँ कहती है कि तुम्हें आखिरकार यह हक किसने दिया, तुम आई कांट मूव फैमिली में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। वो कहती है तुझे आखिरकार कमरे से बाहर किसने आने दिया, मुझे पहले ये बताओ। फिर वो पूछता है कि सुनो मुझे एक बात बता बुड्ढे, तू क्या दोनों तरफ से खेलने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है सुनो तुम एक बहुत बड़ा डिजास्टर लेके आ चुके हो तो तुम्हें इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। वहां पे हम देते हैं उसका सौतेला भाई कहता है कमीने कॉर्पोरेशन के जो शेयर्स है ना वो बहुत ज्यादा नीचे गिर चुके हैं, ये सब कुछ हुआ है आखिरकार ज़ांग फैमिली के कारण। डैड इसको क्या बोलते हैं यांग भाई के अंदर है, ये सब कुछ तेरी गलती के कारण हुआ कमीने। ओल्ड मास्टर नो मैटर कि मैं कितना यूजलेस हूँ पर इतनी बड़ी गलती तो मैं नहीं कर सकता। यदि ये बास्टर्ड अगर यहाँ पे मूव फैमिली के अंदर रहेगा किससे पता क्या प्रॉब्लम आ सकती है। वो देखिए मुचैंग अब तुम देखो तुम्हारे साथ क्या होता है, अब मेरा समय है फाइट बैक करने का। सभी लोग हमारे मीकेडी के ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं। यंग मास्टर सही कह रहे हैं, मुचैंग तुम यहाँ हमारी फैमिली में नहीं रह सकते, तुम हमारी फैमिली को बर्बाद कर देंगे, एक वर्थलेस पर्सन हो। भाई क्या लगता है तुम इनविजिबल हो, तुम कुछ नहीं हो। ओल्ड मैन कहता है कि तुम कुछ कहना चाहोगे। वो कहता है कि क्या ही कहूँ। हम देते हैं होटल के अंदर जहाँ पे अपने जो मतलब कि मिस बूज होती है वो शेयर मार्केट देख रही होती है। वो कहती है ज़ांग फैमिली तो सच में वो रतलेस है, अगर इस प्रकार से चल रही है तो मूव फैमिली पूरी तरह से आज दोपहर तक पूरी तरह से बैंकरप्ट हो जाएगी। हेलो आंटी फैंग, मुझे आपकी मदद चाहिए, ठीक है से स्टार्ट करो। उसका बटलर कहता है कि मिस क्या हमारी फैमिली के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके मूव फैमिली को बचाना ये कुछ ज़्यादा बड़ा मूव नहीं होगा। वो कहता है मूव फैमिली में इतनी कोई औकात नहीं कि मैं मूव फैमिली के लिए सब कुछ करूँ, मैं तो अपने बाबू मूव चैंग के लिए ये सब कुछ करी हूँ, वो डिफरेंट है। मैं मूव फैमिली के अंदर जा रही हूँ, वहाँ पे एक बहुत बड़ा शो होने वाला है, शायद तक वो मूव फैंग के ऊपर से मूव चैंग के ऊपर से बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। मूव फैमिली के अंदर हमारा में रहता है इन रिसेंट ईयर मूव फैमिली ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैसिव क्या बोलते हैं ब्रांच से गुजर रही है, तुम फकिंग लूजर्स के साथ मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने ऊपर ये ब्लेम लेने का। वो कहता कमीने तेरी हिम्मत कैसे ये आर्ग्यू करने की, पर वो उसे वापस मारता है कि अपनी औकात में रहे, मत भूल कि मैं कौन हूँ समझे, एक हाथ तोड़ा है जबड़ा तोड़ दूंगा तेरा। और उसे बड़ी बुद्धि से पीट काट के बुढ़े के पैर में पटक देता है। होता ओल्ड मास्टर देखिए ये किस हिसाब से मुझे मार रहा है, इसे फैमिली से निकाल दी, इसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा है। होता शट अप मुचैंग, तुम भी हमारी मूव फैमिली के एज ए मेंबर हो, तुम अपने अपनी फैमिली मेंबर को कैसे ट्रीट कर सकते हो। वो कहते कितना बड़ा हिपोक्रेटिक पर्सन है बे तू, क्या आज तक कभी तुम में से किसी ने भी, क्या आज तक कभी तूने मुझे अपना मूव फैमिली का पार्ट भी माना है, आज तेरे मुंह से ऐसे शब्द कैसे निकलने लगे। वो कहता है कि चुपचाप इस घर को छोड़ के चले जाओ और ज़ांग फैमिली के पैरों में जाके माफी मांगो समझे, अगर ज़ांग फैमिली हमें माफ कर देती तो ये सबसे बड़ा रहेगा हमारे लिए, मैं तुम्हें फैमिली का पार्ट मान लूंगा। वो कहता है हाँ
बस बकवास करनी आती है तुम्हें, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं अपना समय बर्बाद करने का। वो होता है कि मूव फैमिली की तुम्हें क्या लगता है आज बच जाएगी, पर लेकिन तुम नहीं बचोगे, समझे। हमारे पास अब भी ट्रम्प कार्ड्स हैं। और वो बाहर अपने बंदे दिखाता है, वो कहता है एक छोटी सी ट्रिक, मुझे हंसाना चाहते हो क्या। वो कहता विदाउट माई कमांड के भी ये लोग तुरंत एक्शन ले लेंगे, समझे। जोंग फैमिली और हम लोग मिलकर तुम्हें जान से मार देंगे। तभी वहाँ पे मिस वो आती है कि ओ माई ओल्ड मास्टर प्लीज काम डाउन, यू आर द ग्रेट मैन विद द ग्रेट पेशेंट। पर लेकिन आपके ऊपर ये गुस्सा जाहिर नहीं करता, वो भी एक जूनियर के लिए। ओह मिस वो, अरे आप यहाँ पे अगर आप हमें बता देती कि तो हमें पता होता। वो कहता है कि वो फैमिली मूमू फैमिली के साथ है तो शायद तक अब हम बच सकते हैं। वो कहता है कि आप ऐसे क्या अनाउंस करे थे, ये और मैं हम दोनों तो एक ही फैमिली है, जल्दी फैमिली बनने वाले हैं, तो इतनी फॉर्मेलिटी की क्या बात है। वो कहता हाँ सही कहा मिस वो, प्लीज़ आप बैठिए। वो कहता ग्रैंपा नो मैटर क्या की का मुँह चैंग क्या है, ये एक क्रिपल है, इसे जान से मार दीजिए। वो कहता है मैं यहाँ पे एक पल भी नहीं रहना चाहता आखिरकार, ये बेकार आर्ग्यूमेंट, मुझ पर ब्लेम मत करना यदि अगर मैं तुम पे कोई मर्सी ना बरसाऊँ। वो कहता तुम एक ग्रेट पर्सन हो, शांत हो जाओ, अपने दिमाग को गर्म मत करो, डोंट फॉरगेट कि तुम्हारी असली आइडेंटिटी क्या है। वो कहता है ये जल्दी से यहाँ आई है क्योंकि इसे सच में मेरी चिंता थी, या फिर आखिरकार ये मैं इसकी कंपनी का पार्ट हूँ इसलिए। मार्केट में इसका करंट वैल्यू क्या है हमारे कॉर्पोरेशन मूव फैमिली के कॉर्पोरेशन के शेयर की, मैं सारे खरीदना चाहता हूँ। वो तो इम्पॉसिबल है, यदि अगर तुम्हें सारे शेयर खरीदने हैं अभी कभी मूव कॉर्पोरेशन के, तो टोटल करके 2 से 3 बिलियन डॉलर्स के हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हें 4 बिलियन डॉलर ऑफर करूंगा, ये सारे के सारे शेयर चाहिए। वो कहता है 4 बिलियन तेरे जेब में इस वक्त 10 रुपए भी मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। वो कहता है सुनो वो तुम मुझे 4 बिलियन डॉलर दे सकती हो, एक बहुत बड़ा एहसान रहेगा मुझ पे तुम्हारा, मैं इस चीज को कहीं अभी नहीं भूलूंगा, तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा। वो कहता है ठीक है तो देन मैं तुम्हें देती हूँ ऐसा ही एक डाउरी के रूप में, मैं तुम्हें डाउरी के रूप में दे देती हूँ। हम मेगेट के अकाउंट में 4 बिलियन डॉलर आ जाते हैं। देन नाउ चलो हम लोग जरा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर लें। और फिर वो लोग ऑफिस में बैठे होते हैं और फिर दैन वो लोग साइन भी कर देते हैं। मुझे दैन मूव कॉर्पोरेशन के सारे शेयर्स जो है अब वो मेरा है, यानी कि मूव कॉर्पोरेशन अब पूरी मेरी है, तो तब मुझे परेशान मत करना। उसका भाई सौतेला कहता है कि मूव कॉर्पोरेशन तो जल्द ही अब बैंकरप्ट होने वाली है, कोई इडियट ही होगा जो कि इस चीज़ को चाहेगा। और देखिए इवन बोले अब चाहे मूव कॉर्पोरेशन अब हमारी नहीं हुई फिर भी हमारे पास 3 बिलियन डॉलर तो रह गए अब आखिरकार, तो हम अपनी न्यू कॉर्पोरेशन को शुरू कर सकते हैं। वो तो मिस वो हाँ आपका जो जजमेंट है वो बहुत ज़्यादा बेकार है, आप मुझे चुनिए, मैं आपका बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा, आपको पैसे की कोई कमी नहीं होगी, इसके पास तो देने के लिए है ही क्या, आपने अपना पैसा बर्बाद कर दिया। वो कहती है कि एक पल के लिए मैं किसी भिखारी के पास सोने के लिए तैयार हूँ, पर तेरे जैसे के पास तो मैं बैठना भी आखिरकार पसंद नहीं करूंगी। वो कि मिस वो आप अब भी यही हैं क्या, आप वापस गई नहीं, शो तो खत्म हो चुका है। वो तो किसने कहा, शो तो अभी शुरू हुआ है, तुमने अभी देखा ही क्या है। तभी वहाँ पे पर्सन आता है कि गुड न्यूज़ जो हमारी कॉर्पोरेशन के जो शेयर है ना वो वापस आप मतलब कि अपनी पुरानी स्थिति में आना शुरू हो चुके हैं, हमारी कॉर्पोरेशन के शेयर वापस बढ़ना शुरू हो चुके हैं, जो गिर रहे थे वो वापस बढ़ने शुरू हो गए। ये सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जो 50 बिलियन डॉलर की जो कॉर्पोरेशन थी वो तुमने 3 बिलियन डॉलर में बेच दी, व्हाट ए जीनियस स्ट्रेटजी। होता चलो चलते हैं, यहाँ पे हमें अपना समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। उसका ओल्ड मैन कहता है कि मुँह चैन सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है एज ए फैमिली के बिहाव पे। वो कहता अपना सामान वस्ता मान और चुपचाप यहाँ से निकल ले, मूव कॉर्पोरेशन के अंदर अब तेरा जैसे कि कोई काम नहीं है, यूजलेस सपोर्टर्स। फिर सीन आता है हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे हम देखते हैं वो आती है, वो कहती डैड कुछ गड़बड़ हुआ है। होता है कि तुम्हें अंदर किसने आने दिया। होता है डैड कॉर्पोरेशन के जो स्टॉक्स है ना वो नीचे गिरने शुरू हो चुके हैं, इवन यहाँ तक कि 30 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। वो होता है एक मिनट इम्पॉसिबल, मूव फैमिली के कॉर्पोरेशन के शेयर तो मैंने गिराने शुरू कर दिए थे, वो फाइट बैक करने की एबिलिटी रखती नहीं है। वो फैमिली डैड आप पानी पीजिए और थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, हमें इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना होगा। वो कहती तू होती कौन आखिरकार ये कहने वाली, आखिरकार वो कमीनी वो फैमिली की औरत, उसे क्या लगता है कि वो सब कुछ कर लेगी, तेरे को बड़ा करने का फायदा ही क्या है। मैंने सोचा था कि मैं तेरे को वो फैमिली के अंदर तेरी शादी करवा दूंगा, पर लेकिन लगता है सब काम नहीं बनेगा। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई एक्सक्यूज नहीं सुनी है, सुने चुपचाप मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो कहता है क्योंकि मैं एक औरत हूँ इसलिए क्या। वो कहता है मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि ये सब कुछ करना बंद करो, किसी अच्छे लड़के से, किसी अमीर आदमी के परिवार, किसी अच्छे घराने के आदमी से तुम शादी कर लो, तुम्हारे लिए और हमारी फैमिली के लिए सही है। होता नो मैटर चाहे मैं कितनी अच्छी तरीके से क्यों ना करूँ, डैड हो तुम लोग मुझे हमेशा इस प्रकार से ही कंटिन्यूसली ट्रीट करोगे, मैं आखिरकार अपने आप को इस फैमिली के प्रति समर्पित कर चुकी हूँ, मैं ऐसे बहुत अच्छे से क्या बोले सर्व करूंगी। रोज के रूम से बाहर आती है, वो कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है अभी के अभी। और फिर कुछ समय बाद वो दोनों एक पार्क में घूम रहे होते हैं। वो कहती है तुमने मुझे बाहर आने को कहा, इस में सरप्राइजिंग की बात है, कौन सी दवा वो ले ली तुमने आज। बोलते कि प्रेटेंड करना बंद करो मेरे सामने, अभी हमारे बीच में कोई पॉइंट नहीं रहा। वो कहता है किस बारे में बात करी हो, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, अदर विश मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी अपनी मूव फैमिली को कभी कंट्रोल कर रख पाता। क्या तो वो शाओफेंग ने तुम्हारी मदद की है ना, तुमने उससे क्या प्रॉमिस किया है, और सीरियसली तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम हमेशा आखिरकार ये बकवास मेरे सामने क्यों करती रहती हो। हम बस दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि बस एक दूसरे की प्रॉब्लम से मदद करते हैं। वो कहता है दोस्त
किस प्रकार के दोस्त, अब हम दोस्त पे आ चुके हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे कोई ज़्यादा खास दोस्त तो है नहीं, अन्यथा तुम बहुत ज़्यादा सिंसियर पर्सन होती, पर तुम सिंसियरली नाम की तुम्हारी चीज़ नहीं है। मतलब मूचेन, प्लीज़ मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। होते कि एक मिनट, तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है? वो कहता है कि यदि अगर तुम इस जांग फैमिली को छोड़ देते हो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए एग्री कर दूंगी। वो कहती है कि ये है तुम्हारा गोल। मैं तुम्हारी जांग फैमिली को माफ कर दूं? बिल्कुल भी नहीं। वो कहती है कि ऑलरेडी आके मैंने एग्री कर दिया है तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए, तो अब तुम्हें और क्या चाहिए? इससे क्या तुम डिससेटिस्फाई हो? वो कहता है तुम्हारी जांग फैमिली ने एक वार शुरू की है, सो एब्सोल्युटली इस वार को इतनी आसानी से तो मैं खत्म करूंगा नहीं। तो अब उन्होंने तुम्हें भेजा है मेरे सामने ये बकवास करने के लिए। तो यदि ऐसा ही कुछ है तो फिर मुझे तुम प्लीज वापस कभी जिंदगी में कांटेक्ट मत करना, इसमें तुम्हारी भलाई है। वो था कि प्लीज तुम एक जांग फैमिली को छोड़ दोगे तो तुम जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। वो था कि जो बोलोगे वो तुम करने के लिए तैयार हो? इतनी औकात भी है तुम्हारी फैमिली के अंदर कि तुम जो तुम्हें बोलूंगा तुम्हारी जांग फैमिली वो करेगी। मुझे जांग कॉर्पोरेशन के 51% शेयर चाहिए। क्या इतनी औकात है तुम्हारे पास कि तुम मुझे वो दे सके हो? वो कहती अपनी अपनी हद में रहो। वो कहता था देन तुम अपनी हद में रहो, जांग फैमिली जल्द ही खत्म होने वाली है, समझे? तो तब हम बाद में बात करेंगे। वो तो मूचेंग रुक जाओ यहीं के रही, मुझे तुमसे बात करनी है। नाता है कंपनी के अंदर जहाँ पे वो दोनों बैठे होते हैं, चेयरमैन और वहाँ पे अपनी मिस वो कहता है मैंने न्यूज़ रिसीव की है, जांग की जो है ना वो मूचेंग से मिलने के लिए गई है। वो दिया अच्छा। वो दे कि आपको चिंता नहीं हो रही है? वो थे कि क्या अंकल मुँह वापस आ चुके हैं, रेस्क्यू हो चुके हैं क्या? वो होता हाँ वो ऑलरेडी आने वाले हैं यहाँ पे कुछ दिनों में। होता ओके देन, तब तो मुझे सुन के अच्छा लगा। वो कहता है यदि अगर टैंग फैंग इस सेटलमेंट को एग्री कर देता है तो आपका क्या इफेक्ट्स मतलब कि बेकार नहीं जाएगा? वो कहते तुम्हें क्या लगता है कि वो क्या करेगा? तो वो पार्क में है जांग की के साथ के फादर जो कि हमारी कंपनी के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल शेयर होल्डर हैं, आपको सिर्फ उनके बारे में सोचना चाहिए। वो कहता है वो आदमी ऊपर जाने वाले में से है, तो आखिरकार मैं उसके बारे में ज्यादा क्या सोचूं? ये मैटर तो बस समय का है। मुझसे पहले मूचेंग एंड जांग फैमिली ये लोग बस आपस में रिकुलेट हुए। मुझे अपना इन्फ्लुएंस बना कर रखना है, मुझे मूचेंग से बस अपना प्रॉफिट चाहिए। उस बच्चे की इतनी औकात नहीं है कि वो बच्चा मेरे जैसी औरत के साथ मिसअप कर सके, मुझे पीछे रख के दूसरी औरतों के साथ हैंग आउट कर सके। बस तुम रुको दूसरी, उसके फादर को घर आने दो, फिर देखो वो मेरे सामने कैसे झुक जाता है। वो कहता है कि वो शाओफैंग सच में किसे पता था कि एक बाहर से अच्छी दिखने वाली औरत अंदर से इतनी खौफनाक होगी क्या? कि आप में और मैं एक बहुत बड़ा जनरेशन का गैप है। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट आता है कि डायरेक्टर ल्यू जांग ग्रुप जो है ना वो व्हाइट लोटस सेक्टर से साथ अभी कॉन्टेक्ट कर रहा है। कि स्ट्रैटेजी है कि आखिरकार वो पूरी सिचुएशन के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। वो कहता है तुम्हारे ये सब कुछ एवरीथिंग पता चल चुका है, तो मैं इन सब कोऑर्डिनेशन के ऊपर काम कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों के ऊपर पता लगाओ। वो कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। वो कहती है अगर मैं कहूँ यदि अगर एक चीज़ें सब साइड में रखो तो इसके साथ वो काम करके क्या ही करेंगे? वो कहता है कि यदि बात करूँ कि इसके साथ काम करके क्या करेंगे तो वो एक स्पेशल मिशन दे सकते हैं इसे। हमें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि दो फैमिलीज के बीच में क्या हो रहा है, हमें बस अपने साउथर्न वेस्ट के रीजन के अंदर अपनी शांति बना के रखनी है, इसे तोड़वाना नहीं है, इसे शांति में रखना है। हम लेते हैं वो बैठा होता है हेलो 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 ओल्ड ल्यू मेरी बात सुनो, मुझ पर एक एहसान करो। हेलो हाँ मेरी कंपनी बहुत बड़ी खतरे में है, प्लीज़ मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए। हम वो फैमिली तुम जानते हो। हेलो हेलो अरे यार ये सारे बंदे जो कल मेरे साथ एक ही टेबल पर बैठ के चाय पीते थे और सारे के सारे मुझे उसी टेबल से नीचे धकेल चुके हैं वो फैमिली के इन्फ्लुएंस के कारण। लगता है मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा। हेलो ओल्ड वांग, हाँ जो तुमने कंडीशन मेंशन की थी मैं उसके ऊपर तैयार हूँ, ठीक है मुझे मंजूर है। और देन ठीक है हम कल बात करते हैं। ठीक है हाँ बाय द वे भूलना मत, ठीक है अपने बेटे को लेके आना मत भूलना। जांग की जो है ना वो भी आएगी मेरे साथ है, ठीक है दोनों यंगस्टर्स आपस वेट में शादी करेंगे तो आगे का हमारा फ़ायदा होगा। हम देखते हैं वो वहाँ पे आती है व्हाइट लोटस। वो कहती है डायरेक्टर जांग आप आगे का मुझे यहाँ लेके आए हैं, क्या हुआ आपका मन नहीं रहा क्या बेकार चीज़ों से खेलने का? वो कहता है कि तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहती हो, समझे? तुम बस अपनी कीमत बोलो एक सेंटेंस। वो कहते कीमत क्या मैं बाजार में बिकने वाली कोई चीज़ हूँ जो क्या तुम मुझ पे कीमत लगाओगे? वो कहता सुनो 50 मिलियन दूंगा। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ बस कि मूव फैमिली को पूरी से बर्बाद करके रख दो। मूव फैमिली का एक सिंगल पर्सन भी, एक 5 साल का बच्चा भी उसके वहाँ से बचाना नहीं चाहिए। तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें बस अपनी प्राइस बोलो। वो दिया डायरेक्टर जांग ये कोई मजाक नहीं है सच में। आपको लगता है कि आप अपनी पूरी कंपनी की पावर इस चीज़ में धकेल सकते हैं? किसी की ज़िंदगी लेना आराम का काम है। हमने सोचा था कि हमारा कॉर्पोरेशन और डंजन समय तक चलता रहेगा, पर लेकिन इस बार मैं एक्स्ट्रा मांगूंगी। मुझे कितना चाहिए? मुझे इतना। वो कहता है कि 200 मिलियन। वो कहते हैं अरे अब भी छोटी सोच है, मैंने 2 बिलियन बोला। मिस्टर जांग अगर आप एग्री करते हैं तो मेरा व्हाइट लोटस सेक्टर इस चीज़ की गारंटी देता है कि जांग फैमिली की पूरी प्रॉब्लम्स को हम बस 1 हफ्ते के अंदर निपटा देंगे। और अगर आपको यदि कोई और रिक्वायरमेंट हो तो वो भी बोलिए, आप बस सोचिए। वो कहते हैं सेंटस आप प्राइस। वो कहते हैं कि बस मुझे तुम्हारी ज़िंदगी चाहिए, मुझे तुम्हारी ज़िंदगी चाहिए। वो तो मजाक कर रही हैं? वो तो मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अपने पैसे है ना मेरे अकाउंट में भेज देना,
ठीक है, और कल सुबह तक बाद में लिख के ले लो, अपना काम मैं शुरू कर दूंगी। मू फैमिली का पर एक पर्सन अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा होगा आज से। फिर अगले दिन हम देखते हैं दोनों बाप बेटी एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। वो कहती है डैड हमें वांग फैमिली की टर्म को एग्री नहीं करना चाहिए। वो कहता है जबकि जांग फैमिली इतनी बड़ी मुसीबत में है तो ऐसा मैं बोलने के बिहाव पे हूँ, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। ये पूरी दुनिया पैसे और पावर पर चलती है, तुम्हें अगर जो चाहिए तो उसके लिए तुम्हें मतलब कि कुछ तो देना पड़ेगा, अदरवाइज तुम इनकी तरह ही एंड अप हो जाओगी, समझी। तुम जांग फैमिली को बर्बाद करके देखना चाहती हो, तभी वहाँ पे वो लोग आते हैं कि सॉरी मैं यहाँ लेट हो गया और जांग हम यहाँ पब्लिकली मिल रहे हैं। मुझे कि कैसे हो, बड़े लंबे समय बाद मिले हैं। बोलता वाह क्या ये जांग की है, सच में तुम तो बड़ी कमाल की बन चुकी हो बेटा। गुड मॉर्निंग अंकल। बोलते हे इसे हेलो बोलो। बोलता हेलो हेलो अंकल जांग। फिर वहाँ पे एक वेटर उसे पानी दे रही होती कि ये लीजिए सर पानी, तभी उसका पानी वहाँ गिर जाता है। बोला आई एम सॉरी सर आई एम सॉरी। बोलते कोई बात नहीं अब तुम अपना काम करो, होता था काम के बीच में। बोलते कि जोंग तुम तो सच में बहुत अच्छे मिजाज के हो, मेरी बेटी से तक तुम्हारे लिए सही है। वो कहता है कि अरे अंकल ऐसी बात नहीं, आप तो मेरे साथ फ्लर्टिंग कर रहे हैं, या और फिर इतनी आसानी से कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ये बहुत ज़्यादा महंगी जो है, तो आपको इसको ज़्यादा हार्ड करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी वही बात करूँ, मैं अपने खुद के ऊपर चलता हूँ, समझे, मेरे खुद के अलग प्रिंसिपल्स हैं। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो बस अपनी क्या बोलते हैं अपनी पावर का शौक करे। वो कहता है वाह वांग तुमने इसे बड़ा करने में बहुत अच्छी मेहनत की है, देखिए मैं तुमसे कैसे कंपेयर कर सकता हूँ। और जांग आज तो हम बस अपने बच्चों की बातचीत करा लिया, चलो इन्हें थोड़ा अकेला छोड़ देते हैं। वो कहता है कि मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ मिस जांग, हमारी शादी जल्द ही होने वाली है। ऑफ कोर्स मैं जांग ग्रुप के 51% शेयर जो है ना मैं एज अ डावरी के रूप में लूंगा। वो था ओल्ड वांग ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, तुम्हें ऐसा मत सोचो। वो कहता अरे ये परफेक्ट रीजन है, जांग फैमिली अभी की नंबर 1 पावरफुल फैमिली है, जांग ग्रुप को तुम हमारे हाथ में दे दो, ये बढ़िया रहेगा। बट ऑफ कोर्स इसके साथ हो तो मेरे ख्याल से मैं प्राइस लोअर कर दूं, 40% तो और ज्यादा काफी है। वो होता कि यंग मास्टर वांग अपनी बिहाफ पे रहिए, यदि अगर मैं आपसे शादी करने के लिए हाँ कहूँ तब ना। होता शट अप, तुम ये क्या बकवास करी हो। वो तो मैं जानती हूँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ये क्या करना चाहता है। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी, मैं घर जा रही हूँ, अपनी मेरी खुद की जिंदगी है। मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज मेरी बात सुनो मेरी एक बात सुनो। मैं तुम्हारी जिंग फैंग होटल के अंदर इंतजार कर रही हूँ, जिंग फैंग ग्रैंड होटल के अंदर। वो दे फ्रॉम नाउ मैं अपनी खुद की अलग जिंदगी पे हूँ। कहते हैं उसका भाई उसे कॉल करता है। वो तो सिस क्या तुम हमारी जांग ग्रुप की इकलौती जिंदगी को बर्बाद करना चाहती हो। मुझे मैं जानती हूँ एग्जैक्टली मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा तो तुम मुंह चैन से मिलना चाहती हो, देखिए अपनी बकवास में रहो, समझे। हम देते दरवाजा, कहते कि दरवाजा खोलो। वो कहता है कि ओह तो तुमने अभी शावर लिया है। वो खिड़की की वजह पे खड़ा होता है। वो कहता है सुनो मुझे माइंड मत करना, ठीक है, मैं यहाँ कभी किसी को कोई भी गलत आइडिया नहीं देता हूँ। इस लोग यदि अगर तुम खुश हो तो ठीक है, तो चलो हम लोग एक कपल की तरह एक ड्रिंक करते हैं। तो तुमने अपना मन बना लिया कि मैं तुम्हें 10% शेयर दूंगी। सुन के वो कहता है कि क्या इतना छोटा सा, पर लेकिन यदि अगर तुम ये मदद करते हो तो मैं शेयर के प्राइस को और ज्यादा बढ़ा सकती हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा जांग फैमिली के लिए और जांग ग्रुप को इस मुसीबत से भी बाहर निकाल देगा। इन द एंड बस 10% शेयर रिसीव करूँ, व्हाट अ फेल। क्या तो सर दर्द कर रहा है, मैं तो नहीं करूंगा ऐसा। कि क्या हो अगर तुम डील में मुझे भी इंक्लूड करो तो 10% शेयर एंड विथ मी, दोनों तुम्हारी। तो बोलो तुम्हें क्या लगता है। हमारा जो मेन कैरेक्टर जो होता है वो उसे अपने आप से दूर करता है। वो कहता है क्या तुम पागल हो चुकी हो क्या, तुम ये क्या करने की कोशिश करी हो। वो कहती है कि आउच नाम में आखिरकार मैं तुम्हें अपनी जो कंपनी की ऑनरशिप भी और यहाँ तक कि अपने आप को दोनों को मैं तुम्हें दे रही हूँ। वो कहता है तुम आग के साथ खेलने की कोशिश करी हो। वो उसे वहाँ किस करती हुई कहती है कि हाँ मुझे आग से खेलना पसंद है, मुझे 20% शेयर, इससे ज़्यादा नहीं। वो कहता है ठीक है तो, और हम लेते हैं। फिर 1-2 घंटे बाद वो वहाँ पे अपने कपड़े पहनता है। वो कहता है प्लीज़ डोंट टेल मी कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था। वो कहता है कि मैं वैसी औरत नहीं हूँ जैसा तुम मुझे समझ रहे हो, मैं मतलब कि वेश्या औरत नहीं हूँ। वो कहता है कि वेल क्या तुम्हारे डैड को पता है कि ये सब कुछ तुम करी हो। मुझे नहीं। आखिरकार उनको कैसे पता चलेगा, अगर मैं ऐसा करती उनको पता चल जाता तो वो अब तक तो मुझे जान से मार चुके थे। वेल भूलना मत जो तुमने मुझसे वादा किया था। होता है शाओ फैंग, हाँ हेलो ठीक है तो। वो कहती है कि प्लीज़ अभी मत जाओ। वो कहते हैं ठीक है तो तुम नॉटी गर्ल हो, और उसे वहाँ वापस किस करता है और हम देखते हैं। फिर वो कहती है सॉरी डैड, जिस नंबर पे आप संपर्क कर रहे हैं वो उपलब्ध नहीं है। वो उन लोगों से माफ़ी मांगता है कि लगता है यंग लेडी इस वक्त थोड़ी सी दिमाग से पैदल हो चुकी है, मैं उसे समझा दूंगा। हम देखते हैं वहाँ पे जो मतलब कि होता है वहाँ का बेटा, वो कहता है कोई बात नहीं हम कभी किसी दिन बाद में बात करेंगे। तो वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। हम देखते हैं वो कहते हैं पर हाँ अपने ऑफर का मत भूलिएगा, मुझे आपकी कंपनी के 51% शेयर चाहिए, मुझे आपकी बेटी से शादी क्यों ना करनी पड़े। वो कहता है कि वांग फैमिली। फिर वो किसी को कॉल लगाता है। वो होता है हेलो बॉस वांग, हाँ वो मैंने 20 बिलियन मैंने ट्रांसफ़र कर दिए हैं। हम देते हैं फिर एक अबेंडेड फैक्ट्री के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं मतलब कि 37 सीसी लिली वहाँ बैठी होती है। बोले कि वाह ट्रांसफ़र डन हो गया, तो अब अपने काम पे करने का समय आ गया। तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है कि सीसी मेरी बात सुनो, क्या तुम सच में श्योर हो कि आखिरकार हम लोग मू फैमिली को जल्द ही तबाह करने वाले हैं। मू फैमिली में सबसे पावरफुल है मू चैंग, तुम जानती हो ना। हाँ हम देखते हैं ये होता है एक्टिव सेक्टर लीडर। वो कहता है उसने ऑलरेडी हमारे 2 सबसे पावरफुल ग्रैंड मास्टर प्रोटेक्टर्स को बस एक सिंगल ब्लो के अंदर मार दिया था, तुम्हें पता है ना।
वो कहता आई नो, पर कंपनी जो है ना इस वक्त हमें मतलब कि हमें ढूंढ रही है उसके लिए, और उसको भी क्या बोलते हैं होल्ड बाय करके रखेंगे। तुम्हें पता है ना, इस वक्त अगर हमने उसे ज़िंदा भी छोड़ा तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और उससे भी ज़्यादा क्या सेक्टर लीडर इस वक्त ज़िंदा है भी या नहीं, ये भी अब तक हमें नहीं पता है, इसलिए हम ढूंढ रहे हैं। और अगर हमें सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि अगर हमारे पास पैसा नहीं हुआ तो फिर हमारे सेक्टर का जीना या मरना कोई मैटर नहीं बनता। वह कहता आई डोंट बिलीव, क्या का मुँह चेंग इतना पावरफुल है क्या कि जो हमें कन्वर्ट कर सके। वह कहता है सुनो, तुम बस एक छोटे से लीडर हो, वो भी एक्टिव सेक्टर लीडर, तुम्हारे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है। यदि तुमने सही ढंग से काम नहीं किया ना, सेक्टर को सही ढंग से लीड नहीं किया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अगले दिन हमारा मीटर वहाँ पे बैठा होता है। वो कहता है वो सच में कमीनी औरत है, उसने तो मुझे चैन से बैठने भी नहीं दिया था, सच में मैं तो उसे रजिस्ट नहीं कर पाया। तभी उसके पास एक मैसेज आता है। वो कहता है ओह, तो मूव फैमिली अब कम्प्लीटली डिफेंसलेस है, मुझे इस वक्त सबसे पहले जाके उनकी मदद करनी होगी, अन्यथा पता नहीं उन लोगों के साथ क्या ही हो जाएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब इसके अलावा वो जो अगली दूसरी कहानी है ना, अल्टीमेट इविल गॉड, वो वाली कहानी अब मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। आई होप कि आप लोग मुझे उस कहानी के ऊपर भी अच्छे से सपोर्ट दिखाए। और रिसेंटली मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ना मेरे फर्स्ट चैनल पे ना ही सेकंड चैनल पे किसी के ऊपर भी सही ढंग से व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। या तुम लोग कर क्या रहे हो? प्लीज़ मुझे व्यूज़ चाहिए, आप लोगों की सपोर्ट के कारण ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट दिखाइए। मिलने के लिए नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।